अध्याय 2951 से 2960। आपने कुछ सही अनुमान लगाया, लेकिन बिल्कुल सही नहीं। ये जिवेन की ठंडी आवाज आई। मैं वास्तव में काम टाल रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि कोई जरूरत नहीं। ये जिवेन ने जोर से चिल्लाया और अंतहीन तूफान में गोली मार दी। नाग की तलवार ने सब कुछ खंडित कर दिया। मूल रूप से ये जिवेन को घेरने वाला तूफान रुक गया और उसे जबरन दबा दिया गया। एक तलवार आकाश में हजारों मील दूर तक उड़ गई। सम्राट के विद्रोह से आया तूफान अचानक ढह गया और सभी दिशाओं में फैल गया, और कई तारे हिंसक रूप से हिल गए और एक पल में टूट गए। ये जिवेन की तलवार ने शाश्वत आंदोलन में सीधे सम्राट के विद्रोह को खत्म कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। ये जिवेन की गति भी बहुत तेज थी और वह अंतहीन तूफान में भी अपने स्पीड ट्रैक को पकड़ सकता था। डीनी लड़खड़ाकर गिर गई। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन उसे तलवार से काट डालेगी। इस तलवार ने सीधे 10,000 सीमा मानचित्र पर हमला किया, सीधे 10,000 सीमा मानचित्र की रक्षा को विभाजित कर दिया, और शेष तलवार सम्राट के शरीर पर उड़ा दी गई। सम्राट बार बार वापस जाता था। 10,000 सीमा मानचित्र की सुरक्षा के बावजूद भी वह रुक नहीं सका और लगभग ढह गया। ये नामुमकिन है। उसकी आकृति फिर से गायब हो गई, जिससे सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अराजक तूफान पैदा हो गया। एक पल में भयंकर युद्ध फिर से छिड़ गया और भयंकर अभियान फिर से पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। टकराना, 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 भीषण युद्ध, भीषण टक्कर। इन दोनों सम्राट स्तर के स्वामियों की प्रत्येक टक्कर से दुनिया जोरों से हिल जाएगी और तारे टूट जाएंगे। इस समय तक दोनों पक्ष पूरी तरह जल चुके थे। सारे राज पैसे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सम्राट का विद्रोह मूलतः सम्राट को विरासत में मिला था। ये कहा जा सकता है कि यह लंबे समय से विरासत में मिला हुआ है। इसके अलावा कई स्वर्गीय सम्राट सलाह देने में उदार हैं। उसे मजबूत बनाने के लिए वह अंततः सम्राट बन सकता है। अनेक रहस्य बताए। हालांकि ये जिवेन रास्ते में एक भिक्षु था, उसने वास्तव में सभी प्रकार के साहसिक कार्यों के कारण बहुत सारे रहस्य सीखे। इस तरह जब दोनों पक्ष लड़ते हैं तो एक के बाद एक कई रहस्य सामने आते हैं और पूरा ब्रह्मांड नियमों और रहस्यों का सागर बन जाता है। इस समय अनगिनत कानून और रास्ते जो आम दिनों में दुर्लभ हैं, स्पष्ट हो गए हैं। दोनों की लड़ाई से वे उफनती लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैल गईं। टकराना। उन्होंने केवल एक और चौंकाने वाला शोर सुना जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, लेकिन उन्होंने देखा कि पूरा सम्राट बैंगनी तूफान से बाहर आया और मौके पर ही बेहोश हो गया। ये जिवेन फिर सीधे बाहर चली गईं। उनका पूरा शरीर हजारों धर्मों और अनगिनत रूनों से भरा हुआ था। उसके चारों ओर दृश्यों की परतें थीं। इसमें वह एक शक्तिशाली सम्राट की तरह है। आपको अपनी उपलब्धियों को मजबूत करने के लिए समय में देरी करनी चाहिए। सम्राट चिल्लाया, तुम बहुत बहादुर हो। इस समय सम्राट को अंततः ये जिवेन की योजना का पता चल गया। ये जिवेन वास्तव में विलंब कर रहा है, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि उसकी खेती को मजबूत करना चाहता है। इस समय सम्राट चेन को फाड़ने और कैद करने का ये जिवेन का आतंक अंततः पूरी तरह से प्रतिबिंबित हुआ। स्वर्ण अमृत लेने के बाद भी उल्टे सम्राट के मन में भय का भाव उत्पन्न हो गया। ये जिवेन ने उसे मार डाला और अपने हाथों से अंतरिक्ष की रक्षा को तोड़ दिया। वांजीतू की रक्षा उसके सामने थी और उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जा सकता था। मैंने तुमसे लड़ाई की। सम्राट भयभीत हो गया, लेकिन इस वक्त जल्दी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये जिवेन के साथ लड़ाई हुई। टकराना, टकराना, टकराना। ये जिवेन के हमले के तहत डीनी बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। ये जिवेन के हाथों में वह कदम दर कदम पीछे हटता गया। उसके पिछले पैर लगातार विभिन्न कानूनों से जुड़े हुए थे और धधकती रोशनी उड़ रही थी। इस हमले ने सीधे तौर पर वांजीतू की रक्षा बाधा को बिखेर दिया। पुनर्संगठित होने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह ये जिवेन से टकरा गया। टकराना। ये जिवेन ने सीधे सम्राट के शरीर पर मुक्का मारा। उसकी छाती वहीं फट गई और अनगिनत खून बह गया। इस समय ये जिवेन बेहद क्रूर और शक्तिशाली लग रहे थे। उसने सीधे अपना मुंह खोला और गहरी सांस ली। पूरे ब्रह्मांड से अनगिनत आभाएं उड़ी, सीधे एक उन्मत्त तूफान का निर्माण किया और फिर ये जिवेन के शरीर में एकीकृत हो गईं, एक धार की तरह। ये जिवेन की खपत को पूरक करते हुए आसमान में हजारों लोगों के बीच लाखों लोग दहशत में हैं। ये जिवेन की सांसों में न जाने ब्रह्मांड का कितना सार समाहित हो गया है। यदि कुछ राजा एक ही समय में स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को अवशोषित कर रहे हैं, तो ये बस एक आपदा है।
सम्राट पागलों की तरह भाग गया और ये जिवेन की आक्रमण सीमा से बचने के लिए बार बार पीछे हट गया। मरना। बादशाह का विद्रोही दहाड़ता रहा। वह अचानक पागल हो गया। शुरुआत में धूल और शांति नहीं थी। जाहिर तौर पर उसे अंत तक मजबूर किया गया था। वह चमक रहा था और चकाचौंध कर रहा था और उसने अचानक ये जिवेन पर बमबारी कर दी। इनमें से कोई भी आक्रमण एक चकाचौंध प्रतियोगिता और अजेय है, लेकिन ये जिवेन स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली है। इनमें से कोई भी आक्रामक उसकी भौहों पर थोड़ा सा भी शिकन नहीं डाल सकता और सीधे तौर पर इन हमलों को छिन्न भिन्न कर सकता है। 6 संसार मुक्केबाजी। आकाश की ओर मुड़ो। वर्चस्व की तलवार। ये जिवेन के शरीर से कई गुप्त कलाएं उड़ गईं। इस समय ये जिवेन 1000 हाथ वाली गुवानिन में तब्दील होती दिख रही थी। प्रत्येक हाथ सर्वोच्च मार्शल आर्ट जारी कर रहा था, सीधे दुनिया को तोड़ रहा था और अराजक युग में लौट रहा था। यहाँ तक कि सम्राट भी ऐसे हमले का विरोध नहीं कर सका जो ये जिवेन के हमलों और हत्या के अवसरों की बाढ़ में डूब गया था। हालांकि वांजीतू ने उसकी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन अंततः वह बचाव में टूट गया और सभी बलों ने उस पर कार्रवाई की, जिससे उसे फिर से हमला करना पड़ा। इसके विपरीत तू जिवेन में हर समय सुधार हो रहा है, उसकी ताकत में हर समय सुधार हो रहा है और वह पहले से कहीं अधिक बहादुर है। यहाँ तक कि सम्राट के सामने जिसने स्वर्ण अमृत लिया और अपनी युद्ध प्रभावशीलता में काफी वृद्धि की, उसने जरा भी कमी नहीं की। धीरे धीरे ये जिवेन को पूरी तरह से दबा दिया और ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। असंभव असंभव। सम्राट की आंखें सीधी थीं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से अविश्वसनीय था। वह भी एक सम्राट था। एक दूसरे के बीच युद्ध की प्रभावशीलता इतनी खराब कैसे हो सकती है? बात ही पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। ये बेकार है। मेरे सामने संघर्ष करना तुम्हारे लिए बेकार है। ये सभी जिवेन की मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियां एक पल में फूट गईं। सभी विधियां एक साथ निकली और सम्राट को मार डाला। अराजकता कांप रही थी और एक हिंसक टकराव अपरिहार्य था। झटका सीधे सम्राट के उल्टे हिस्से पर लगा और उसे फिर से बाहर कर दिया। वह पहले से ही आहत था, अब वह एक क्षण में आहत और आहत हो गया। ये जिवेन उसे फिर से मारने और उस बड़ी समस्या को हल करने वाला था जिसके कारण सम्राट उल्टा उसे अनगिनत वर्षों से चिंतित कर रहा था। लेकिन उसने सम्राट उल्टा को अचानक दहाड़ते हुए देखा। यात्री की कोई सीमा नहीं है। उसका पूरा व्यक्तित्व एक भयानक रोशनी में बदल गया। अनगिनत होंडमैन बैंगनी गैस इस समय पूरी तरह से फूट गई और उसकी गति भी एक पल में चरम पर पहुंच गई। जब उसे वह गुप्त विधि मिली तो उसने यही सीखा, यह अपनी अजेय गति के साथ फूट सकता है। यहाँ तक कि सम्राट भी सीधे स्लैग को मार सकता है। वह ऐसी शक्ति नहीं चाहता था, बल्कि केवल ये जिवेन पर जोरदार प्रहार करना चाहता था और अपने लिए पर्याप्त समय खरीदना चाहता था। वह जुआ खेल रहा है। यदि वह जीतता है तो ठीक है, लेकिन यदि वह हार जाता है तो यह उसे मार सकता है। इस समय ये जिवेन के हाथ में एक काला बोधि पवित्र हाथ दिखाई दिया। अपने बड़े हाथ की अचानक पकड़ के साथ उसने अपने हाथ में एक नाक वाली तलवार पकड़ ली। अचानक दुनिया लाल रंग के खून से बह रही थी। ऐसा लगता है कि भगवान का खून बह रहा है और वह रो रहे हैं। दुनिया पर हावी हो जाओ और मैं दुनिया की हर चीज पर हावी हो जाऊंगा। ये जिवेन ने दहाड़ लगाए और तलवार से काट डाला। तलवार की तलवार ने अंतरिक्ष को फाड़ डाला और सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। बादशाह के विद्रोह का सारा जादू और आक्रमण इस तलवार के नीचे धराशायी हो गए और एक ही क्षण में दफन हो गए। सम्राट के सभी हमलों को एक पल में दफनाने के बाद ये जिवेन नाक की तलवार लेकर सम्राट के सामने पहुंचे और उसे तलवार से काट दिया। बादशाह को तलवार के खतरे का एहसास हो गया था। उसका चेहरा अचानक बदल गया और बार बार पीछे हट गया, लेकिन ये जिवेन ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। एक द्वि तलवार बड़ी और बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया एक द्वि तलवार के मुंह में ढकी हुई है और हर जगह एक द्वि तलवार की खूनी कालकोठरियां थी। मैंने तुमसे लड़ाई की। बादशाह की आंखें लाल थीं और गरज रही थीं। उसके हाथ में तैयार तलवार से अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। अपनी चोट के बावजूद उसने एक सम्राट के रूप में अपनी असली ताकत दिखाते हुए इसे सीधे काट दिया। लेकिन ये जिवेन का चेहरा भावहीन था और सम्राट की कार्रवाई के कारण कोई बदलाव नहीं हुआ। बूम! 2 ताओवादी वाद्य यंत्र आकाश में जोर से गर्जना करने लगे और टक्कर से शाश्वत प्रकाश फूट पड़ा। ताई तलवार की सुनहरी रोशनी और एबी तलवार की खूनी रोशनी सीधे एक साथ टकरा गई, ठीक उसी तरह जैसे 2 विशाल लहरों की टक्कर सब कुछ नष्ट कर देती है। हालांकि ये गतिरोध केवल एक पल के लिए ही रहा। एक तलवार की धार ने एक पल में सम्राट के विद्रोह को समाप्त कर दिया और ताई की अंतहीन प्रतिभा की तलवार पूरी तरह से टूट गई।
सम्राट को केवल यह महसूस हुआ कि जैसे ही उसके सामने अंधेरा हुआ, एक द्वि तलवार की तलवार ने ताए की तलवार को काट दिया, सीधे वांजितू की रक्षा को तोड़ दिया और उस पर गिर गई। ओह, राव का शरीर अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन जब इस तलवार से उनके शरीर को काटा गया तो पूरा शरीर दो हिस्सों में बंट गया। शरीर के दो हिस्से टुकड़े टुकड़े हो गए और सम्राट मुक्त होना चाहता था, लेकिन आप जिविन उसे ऐसा मौका कैसे दे सकते थे। समय का वस्त्र अद्भुत प्रकाश में फट गया, तुरंत समय की शक्ति के हजारों टुकड़े फाड़ दिए और सम्राट को मारा। टकराना, सम्राट चिल्लाया और बरामद शरीर ये जिवेन की तलवार से दो टुकड़ों में टूट गया। हालांकि इस हमले के बाद ये जिवेन का आक्रमण समाप्त नहीं हुआ था। पागल हमला सिर्फ 1 दर्जन सांसों का था। सम्राट बुरी तरह मर गया था, सभी युवान देवता नष्ट हो गए थे और ये जिवेन ने मांस छीन लिया और राक्षस राजाओं को खिलाया। ये विश्व युद्ध खत्म हो गया। दुनिया इतनी दुखद कभी नहीं रही। एक नए सम्राट की बुरी तरह मौत हो गई और वह खून से लथपथ हो गया। ये जिवेन बेहद उदासीन है और गर्व से आकाश के ऊपर खड़ा है। उसकी आंखें अनगिनत स्थानों में प्रवेश करती हैं और किसी चीज को घूरती हुई प्रतीत होती हैं। उसके काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए हैं और वह दुनिया को देख रहा है। ये युद्ध अत्यंत दुखद था। ये जिवेन ने व्यक्तिगत रूप से सम्राट को मार डाला और बेहद शक्तिशाली था, जिसने सभी पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। सम्राट बनने के बाद यह इतना मजबूत हो गया है कि लोग कई साल पहले सम्राट किन के उत्थान को लगभग देखते हैं। कारावास की अवधि के दौरान सम्राट चेन के लोगों की ताकत की कल्पना नहीं की जा सकती। भले ही 2 सम्राटों के बीच फासला हो, लेकिन यह मौत की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आखिरकार सम्राट के जीवन की रक्षा का साधन छोटा नहीं है, लेकिन सम्राट का विद्रोह अभी भी कटा हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच का अंतर निश्चित तौर पर कम नहीं है। वे सिर्फ सम्राट चेंग हैं। इतना बड़ा अंतर क्यों है? लोग इसे केवल एक युक्ति से और एक बिना युक्ति से ही समझा सकते हैं। क्या चेंग डी और सामान्य चेंग डी के बीच इतना बड़ा अंतर है? मूल रूप से संयोग से सामान्य सम्राट चेंग और सम्राट चेंग के बीच का अंतर प्रथम विश्व युद्ध में सम्राट के मारे जाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि ये जिवेन भी एक सामान्य सम्राट चेंग नहीं थे। उन्होंने कारावास को तोड़ दिया, कारावास की अवधि के दौरान, और सम्राट चेंग बन गए। प्राचीन से आधुनिक काल तक उनके अलावा केवल सम्राट किन ने ही ऐसा किया है। यही मूल कारण है कि सम्राट प्रथम विश्व युद्ध में मारा गया था। स्वर्ग के संदूक में लूसीफेर ने आह भरी। उनका मूड उत्साहित या अप्रत्याशित नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा बदलाव आएगा। हालांकि उसने सोचा था कि ये जिवेन सम्राट बन सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कारावास के दौरान ये जिवेन सम्राट बन जाएगा। वह भी उस कदम पर आ गया है, लेकिन ठीक इसी वजह से वह जानता है कि आखिरी कदम उठाना वास्तव में कितना कठिन होगा। अप्रत्याशित रूप से उसने अंततः ऐसा किया और प्रथम विश्व युद्ध में सम्राट और विद्रोहियों को पकड़ लिया और मार डाला। जब मैं सोचता हूँ कि मैंने शुरुआत में क्या कहा था, तो मैं ये जिवेन के साथ उस स्थान पर जाना चाहता हूँ। अब मुझे लगता है कि ये जिवेन सम्राट बन गए हैं, लेकिन उनकी शाही राह अभी भी दूर है। भले ही कारावास की अवधि समाप्त हो रही हो और एक दिन गायब हो जाए, मुझे नहीं पता कि उसके पास अंततः सम्राट बनने का मौका है या नहीं। जब तक ये वास्तव में अंतिम चरण न हो, इसकी 100% गारंटी कौन दे सकता है? उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं रोक सकता। जब राजा दुनिया में आएगा तो टेरान के पास एक और सम्राट होगा। मुझे डर है कि टेरान अनगिनत वर्षों में दुनिया पर शासन करेगा। शुरुआत में कितने लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी ताकत को ज्यादा महत्व दिया। सम्राट विरासत, दुनिया में एक और सम्राट विरासत है। कई पुराने निर्देशक आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। मैं नहीं बता सकता कि अब कैसा महसूस होता है। सम्राट का सिर काट दिया गया। अब से लोगों को तियानजू द्वारा शासित होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जिवेन के सम्राट बनने के साथ टेरान लंबे समय तक मजबूत रहेगा, लेकिन तियानजू के लिए यह बैल और घोड़ा होने से कहीं बेहतर है। लेकिन फिर उन्हें ये थोड़ा अजीब लगा। ये जिवेन ने सीधे दूरी पर देखा, जैसे वह अंतरिक्ष की अनगिनत परतों को भेदना चाहता हो। ऐसा लगता है कि किसी से मुकाबला हो रहा है। उसके सामने टियाए जियान और वांजितू भागना चाहते थे, लेकिन ये जिवेन के कानून द्वारा परिवर्तित बड़े हाथ से उन्हें पकड़ लिया गया। वह परिष्कृत होने की जल्दी में नहीं है, बल्कि जो मौजूद है उससे टकराव में है। क्या यह मिंग सम्राट है? कई लोगों ने इस संभावना के बारे में सोचा है और ऐसा लगता है कि केवल यह संभावना ही सब कुछ समझा सकती है। नहीं, वो स्थिति, यह अंडरवर्ल्ड की दिशा नहीं है।
कुछ पुराने डोंग ये कहने से खुद को नहीं रोक सके कि हालांकि लोग अभी भी वर्षों से अंडरवर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है वे पाताल लोक के बारे में कुछ नहीं जानते। कम से कम मिंग साम्राज्य की सामान्य दिशा कई सम्राटों द्वारा दर्ज की गई है। अंडरवर्ल्ड का सम्राट नहीं, कई लोगों ने एयर कंडीशनर का जमकर लुत्फ उठाया। यह मिंग सम्राट है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मिंग सम्राट ये जीवेन की सम्राट बनने में विफलता, साथ ही पिछली कृतज्ञता और नाराजगी का फायदा उठाता था। कैसे सामना करना सामान्य है, लेकिन अगर यह मिंग सम्राट नहीं है तो यह भयानक है। इससे पता चलता है कि संसार में सम्राट स्तर का कोई व्यक्ति है। ये बहुत बड़ा है। हर कोई सोचता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई अन्य सम्राट नहीं है। यहाँ तक कि मिंग सम्राट भी लंबे समय से सो रहे हैं। ये करोड़ों वर्ष का हो सकता है। जीवित रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन दूसरे सम्राट तो है ही नहीं, क्योंकि किसी को कोई खबर नहीं मिली। क्या यह मुश्किल नहीं है कि इतने सालों से उसका जन्म ही नहीं हुआ? बहुत से लोग केवल अव्यवस्थित महसूस करते हैं। यदि यह एक सम्राट है जो कई वर्षों से ताओवादी रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी ताकत तू जीवेन से कहीं बेहतर हो सकती है, जो अभी सम्राट बना है। एक बार जब वह कोई कदम उठाता है तो संभावना है कि अभी बनी स्वर्ग की दुनिया की नई स्थिति फिर से बदल जाएगी। हर कोई अनुमान लगा रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह ऐसा क्यों है? क्या सम्राट किन ने जो पहले कहा था वह सच है? सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के बेस कैंप में फायर ड्रैगन झेंजुन ने खुद से बड़बड़ाया। ये सोचते सोचते उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया और खौफनाक हो गया। उसने कुछ ऐसा सोचा जो उसके दिल की गहराइयों में लगभग दबा हुआ था। जब सम्राट किन नए नए सम्राट बने तो किसी से टकराव हुआ। किसी ने सम्राट किन पर हवा में गोली चला दी, जिससे सम्राट बनने से पहले ही वह लगभग मर गया। काफी समय बाद दोनों पक्षों में कई बार मारपीट हुई। उनमें से कुछ ने अचानक हत्यारे पर हमला कर दिया और कुछ किन सम्राट वापस लड़ने के लिए तैयार थे। उस समय उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लड़ें, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके थे। उसे ये भी नहीं पता था कि विशिष्ट युद्ध क्षेत्र कहाँ है। वह केवल इतना जानता था कि यह अद्भुत था। प्रत्येक लड़ाई, यहाँ तक कि उस समय का नया वुज़ोव भी प्रभावित होगा। लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है। सम्राट किन के चले जाने के बाद पर्दे के पीछे का आदमी फिर कभी सामने नहीं आया, इसलिए वह धीरे धीरे भूल गया और यहाँ तक कि उसे लगा कि सम्राट किन ने एक दूसरे को सुलझा लिया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जीवेन उस युग में लौट आए हैं जब सम्राट किन सम्राट बने थे। ऐसा निर्णय मिलने से उसे बहुत डर लगता है। सम्राट का अस्तित्व क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी पर लोगों का सबसे शक्तिशाली समूह और उनके शीर्ष अर्ध सम्राट बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं है। किस तरह का अस्तित्व सम्राट को लालच देने और सम्राट पर काला हाथ रखने की हिम्मत करता है, वही सम्राट होना चाहिए। और मुझे डर है कि यह सम्राटों के बीच एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बार किन सम्राट का उल्लेख सुना था। किन सम्राट ने कहा कि दूसरे पक्ष का मूल यहाँ नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष की परतों से उन पर गोली चलाई गई थी। फिर भी उसने ताओवादी बन चुके सम्राट किन को लगभग मार डाला। ये कितना मजबूत है। इससे उसे अचानक एहसास हुआ कि पर्दे के पीछे का आदमी शायद कभी नहीं गया था, या यद्यपि वह कभी नहीं आया था, उसने स्वर्ग की दुनिया में झांकने में कभी ढील नहीं दी थी। ये कितनी भयानक बात है। कल्पना लोगों की कमर ठंडी कर देती है। ये जीवेन हवा में खड़ा था, उसकी आंखों में थोड़ी ठंडक थी। सम्राट बनने के बाद उनकी आंखों को हजारों मील तक मोमबत्ती की रोशनी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह स्वर्ग की दुनिया में सब कुछ देख सकता है, लेकिन वह शून्यता की परतों के बाद मानव छाया के माध्यम से नहीं देख सकता है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। वह भावना बहुत प्रबल थी। उसे नहीं लगा कि उसे गलत लगा है। सम्राट बनने से पहले उसे नहीं लगता था कि यह पर्याप्त कौशल का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन जिस समय वह सम्राट बना, उसे लगा कि दो आंखें यहाँ पर ध्यान दे रही हैं। एक उससे बहुत परिचित था, सम्राट मिंग, और दूसरा बिल्कुल अजीब था, लेकिन इससे उसे और भी भयानक एहसास हुआ। यहाँ तक कि पहली बार जब उसने इसे महसूस किया तो उसे एक डरावना एहसास हुआ। यही कारण है कि सम्राट के विद्रोह को हल करने के लिए कड़ी मेहनत करने से पहले उसे अपनी खेती को पूरी तरह से मजबूत करने तक इंतजार करना पड़ा। शुरुआत में सम्राट को मारना असंभव नहीं है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। सम्राट मिंग ने बात करना बंद कर दिया। सबसे भयानक बात यह है कि उसके पीछे का आदमी कभी सामने नहीं आया और उसने उस पर इतना बड़ा जुर्म ढाया।
सम्राट के साथ अपनी लड़ाई की प्रक्रिया में येज़िवेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह कई बार लड़ना चाहता था और लड़ाई में येज़िवेन द्वारा उजागर किए गए अचानक अवसर को देखा। हालांकि येज़िवेन स्वयं भी कई लड़ाइयों में अनुभवी थे, उन्होंने तुरंत देखा कि कोई खामी नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत से सम्राट के विद्रोह से निपटने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक दिल से दो कार्यों का उपयोग किया और मिंग सम्राट से निपटने के लिए कुछ कौशल रखे जो छापा मार सकते थे या रहस्यमय अस्तित्व में थे। येज़िवेन ने यह भी महसूस किया कि रहस्यमय अस्तित्व की संभावना सम्राट मिंग की तुलना में अधिक थी। यहाँ तक कि उन्हें लगा कि सम्राट मिंग भी रहस्यमय अस्तित्व से डरते थे। केवल इस प्रतिबंध के साथ ही वह अंततः रुका। बेशक सम्राट मिंग के पास अभी भी कुछ सफलता की शक्ति है, लेकिन कोई नहीं जानता यदि उन वर्षों में उसे गंभीर चोट लगी थी, यदि उसने उसे पहले से जागने के लिए मजबूर नहीं किया, उसे डर था कि वह सो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसे ठीक नहीं होना चाहिए था। येज़िवेन नाराज होने से खुद को नहीं रोक सकी। वह बहुत सी बातें नहीं जानता था, इसलिए उसके मन में इतनी शंकाएं और चिंताएं नहीं थी। हालांकि सम्राट बनने के बाद वह कई चीजों का पता लगा सका और पाया कि प्रतीत होने वाली अराजक स्थिति सिर्फ बाल चिकित्सा थी। सम्राट की क्षमता के साथ समस्याओं को सुलझाना कुछ ही मिनटों की बात है, लेकिन असली बड़ी मुसीबत सम्राट मिंग और उसके पीछे का काला हाथ है। कोई भी सम्राट कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। येज़िवेन अभी अभी सम्राट बने हैं। स्वाभाविक रूप से वह समझता है कि सम्राट भयानक है। वह पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये सबसे कठिन जगह है, लेकिन ये केवल थोड़ा चिंतित था और जल्द ही दबा दिया गया। यह उसका क्षेत्र है। वह स्वयं सम्राट चेंग से कभी नहीं डरा। अब जब वह सम्राट चेंग बन गया है, तो क्या आपको डर है कि वे आकाश को पलट देंगे? जो इस ओर ध्यान दे रहा था और किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार था, उसने आखिरकार इसे वापस ले लिया। सबसे अच्छा मौका चला गया। उनका कौशल येज़िवेन को हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये देखकर कि दूसरे पक्ष की नजर पहले पड़ी, येज़िवेन ने भी गति पकड़ ली और उसके सामने ताई तलवार पकड़ ली। उसके हाथ में ताया तलवार अभी भी संघर्ष कर रही थी। यह युआन भगवान था जो सम्राट के विद्रोह के कारण अंदर रह गया था। ताया तलवार, मेरे टेहरान की सम्राट तलवार, इन वर्षों में धूल से ढकी हुई है। अब मुझे अपनी महिमा वापस करने दो। येज़िवेन ने अपना बड़ा हाथ ताई तलवार पर रखा और एक पल में प्रकाश में आ गया। ये शिवेन के हाथ में ताई की तलवार फट गई। चकाचौंध रोशनी पूरे स्वर्ग और सभी लोकों में दिखाई दे रही थी और खुशियां बजती रहीं। वहां वापस जाओ जहां तुम्हें जाना चाहिए। येज़िवेन ने उसका हाथ छोड़ दिया। टेजियान ने येज़िवेन पर थोड़ा सिर हिलाया, जैसे कि उसने उसे धन्यवाद देने से पहले उसे बचा लिया हो, और फिर एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और आकाश में सम्राट के परिवार जी के घर की दिशा में उड़ गया। ताया तलवार का स्वामित्व सम्राट परिवार के जी परिवार के एक महान सम्राट के पास है। इसे पहले तियान परिवार ने हराया था और अब यह अंततः प्रभु के पास लौट आया है। तो ज़िवेन के लिए उसके पास पहले से ही एक नाक वाली तलवार है और उसके लिए ताई तलवार का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा वह उस महान सम्राट का भी सम्मान करता है जिसने मानव जाति के लिए मौत तक लड़ाई लड़ी, और ताई को अपनी कमान के तहत तलवार लेने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि येज़िवेन वांजीतू के प्रति इतने दयालु नहीं थे। उसने सीधे मौके पर ही उपकरण की भावना को मिटा दिया और फिर वांजीतू को अपने आदेश में ले लिया। समय आने पर वह इसका उपयोग कर सकेंगे। दुनिया के नक्शे में सम्राट के अंत तक का एक रास्ता है जिसे पूरी तरह से परिष्कृत किया जा सकता है। इससे उन्हें काफी फायदा भी होता है। येज़िवेन द्वारा वांजी मानचित्र को स्वीकार करने के बाद उसने हजारों मील लंबी बैंगनी गैस पर कदम रखा और गायब हो गया और छिपे हुए गठबंधन में लौट आया। ये युद्ध का अंत है। इस लड़ाई का नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। आरंभ से अंत तक ये सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं था। इसने सभी को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। शुरू से ही सम्राट विद्रोही येज़िवेन को उसकी पहचान की परवाह किए बिना व्यक्तिगत रूप से मारने आया था। बाद में येज़िवेन ने डकैती को पार करते समय सम्राट विद्रोही को रोकने की योजना बनाई। जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में येज़िवेन न केवल पीछे नहीं रहे, बल्कि अंततः उपदेश देने और दुश्मन के खिलाफ लड़ने में सफल रहे और सम्राट को पूरी तरह से मार डाला। पूरी प्रक्रिया को उतार चढ़ाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है। यदि नहीं तो परिणाम क्या होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हालांकि प्रारंभिक भ्रम और घबराहट के बाद सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाएं अचानक खुश होने लगी, क्योंकि येज़िवेन ने सम्राट को मार डाला और तियानजू की आखिरी रीढ़ टूट गई थी और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी।
तियानजू कितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वह किसी ताकतवर सम्राट से मुकाबला कर सकता है? कहने की जरूरत नहीं है, वे बेकार खाने वाले नहीं हैं। उन्होंने पूरी लाइन लॉन्च की और तियानजू की हार केवल उनके सामने है। यह आखिरी युद्ध है। उस समय यह अनगिनत वर्षों तक स्वर्ग और पृथ्वी की शांति सुनिश्चित कर सकता है। सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाएं आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जब ये जिविन आदेश देंगे तो वे तियानजू पर हमला करेंगे और उसके आदेश के तहत तियानजू को मार देंगे। इसके विपरीत तियानजू पूरी तरह से भयभीत था और हर कोई कांप रहा था। मूलतः दोनों पक्षों को समान माना जा सकता है। हालांकि जैसे ही सम्राट येज़िवेन द्वारा मारा गया, जीत का संतुलन फिर से सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं की दिशा में झुक गया। हे भगवान, क्या ये सच है कि भगवान ने हमारे स्वर्गीय परिवार की परवाह नहीं की है? ये तीसरी बार है। क्या हम तीसरी बार मुहरबंद और निर्वासित होने जा रहे हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने उस निर्वासन से बाहर निकलने के लिए बहुत कठिन इंतजार किया है। अब मुझे वापस क्यों खदेड़ा जाए? हर कोई येज़िवेन के जवाब का इंतजार कर रहा है। येज़िवेन ने सबसे पहले हुआ मैनघन को ठीक किया। भले ही उसकी चोट काफी गंभीर हो, लेकिन येज़िवेन अब वैसी नहीं रही जैसी वो हुआ करती थी। अपने हुनर से हुआ मैनघन की चोट को ठीक करना आसान था। हुआ मैनघन की चोट ठीक होने के बाद येज़िवेन पहली बार समग्र स्थिति की अध्यक्षता करने के लिए आगे नहीं आए, लेकिन उन्हें राक्षस सम्राट मिल गया। इससे पहले राक्षस सम्राट ने अंतिम युआन भगवान के साथ कई बार एक दूसरे को बचाया था। इस दयालुता का अभी भी भुगतान करना होगा। इस समय के दौरान येज़िवेन हुआ मैनघन को बचा रहे थे, जबकि राक्षस सम्राट ये वुडी और जियो कुनपेन को सिखा रहे थे। ये दोनों भविष्य में टियाटिंग की रीढ़ हैं। भविष्य में टियाटिंग किस हद तक विकसित हो सकती है, यह उनकी ताकत की प्रगति पर निर्भर करता है। वे तियानटिंग के गौरव को बहाल कर सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें से कोई सम्राट बन सकता है या नहीं। इसलिए उसे उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ाना था और उन्हें कुछ ऐसे रहस्य और अनुभव सिखाने थे जिन्हें सिखाने के लिए उसके पास पहले समय नहीं था। मूल रूप से उनका मूल भगवान इतने लंबे समय तक नहीं टिक सका, लेकिन येज़िवेन ने इस अवधि के दौरान अपने जीवन को नवीनीकृत करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करना जारी रखा ताकि वह जीवित रह सके। अब आखिरकार इसका अंत होने का समय आ गया है। ये वुडी और दूसरों को क्या सिखाया जाना चाहिए, ये भी सिखाया गया है। यहाँ तक कि येज़िवेन के कौशल समर्थन के कारण उन्होंने और अधिक चीजों के बारे में सोचा और वही सिखाया जो उन्हें लगा कि सिखाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। छिपे हुए लीग के सबसे गहरे हिस्से में एक विश्व शिखर के गोल मंच पर येज़िवेन और दानव सम्राट एक दूसरे के सापेक्ष चाय पीते हैं। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सम्राट मिंग को छोड़कर कोई भी उनके बराबर नहीं हो सकता। नए और पुराने दो सम्राट एक दूसरे के सामने बैठे थे। उन्होंने ताओ के बारे में बात नहीं की। इस समय उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। वे इस कदम पर जा सकते हैं। सदियों से वे दुर्लभ हैं और उनके पास रास्ते की अभूतपूर्व समझ है। वे चरम बिंदु पर पहुंच गए हैं। आपस में ताओ के बारे में बात करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये भावी सम्राटों के समय से बिल्कुल अलग है। यदि राय समान है तो ठीक है, लेकिन यदि राय समान नहीं है तो हमें सिर के लिए लड़ना होगा और रक्त प्रवाह को तोड़ना होगा और यह साबित करने के लिए भी लड़ना होगा कि यह सामान्य है। इसलिए सम्राटों और राजाओं के बीच बहुत कम चर्चाएं होती हैं। हर किसी का तरीका अलग होता है और उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी अपनी ताकत ही सबसे अच्छा प्रमाण है। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये बस कुछ के बारे में बात कर रहा है। ये दो पुराने दोस्तों से मिलने जैसा है। सम्राट ये ने 10,000 वर्षों के अभ्यास के बाद पहले ही अपना दर्जा प्राप्त कर लिया है। प्राचीन और आधुनिक समय में यह वास्तव में दुर्लभ है। राक्षस सम्राट ने परिचय का एक घूंट लिया, येज़िवेन की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक इस कदम पर कोई अंतर नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगता है। ये ताओ के लिए है कि वह कम समय में बहादुरी से आगे बढ़े, लड़े और हारे और दृढ़ रहे। क्या ये भी नहीं है ताओ को आखिरकार रास्ता मिलेगा? येज़िवेन मुस्कुराए और परिचय का एक कौर पी लिया। उसे केवल ताजगी महसूस हुई। ये परिचय उसकी नहीं थी। हालांकि सप्ताह के दिनों में उसके पास अधिक धन होता था, लेकिन इस तरह की चीज को लूटा नहीं जा सकता था। इसे अनगिनत वर्षों के संचय और अनगिनत पीढ़ियों की संपत्ति से विकसित करना पड़ा। उनके सम्राट बनने के बाद सम्राट के परिवार ने जी के परिवार को श्रद्धांजलि दी। सुगंध की एक सांस के साथ प्राणी हजारों वर्षों तक जीवित रहेंगे। देवताओं को एक पे से अपने कौशल में सुधार करना होगा। इस दुनिया में बादशाह के अलावा कोई भी इतनी दौलत नहीं जुटा सकता।
दुनिया नीरस है और ये तय करना पसंद करती है कि कोई सम्राट तब तक शक्तिशाली है या नहीं जब तक वह ताओवादी पुजारी नहीं बन जाता। निस्संदेह ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके पास सम्राट को परखने का कोई अन्य साधन नहीं है। जब तक वे वास्तव में लड़ते नहीं, वे ताकत का आकलन कैसे कर सकते हैं? लेकिन उनके जैसे लोगों के लिए जो वास्तव में इस कदम पर आए हैं, पहले एक कदम उठाना और फिर अंत में इस कदम पर आना बेहतर है। ये कितना तेज या धीमा है, आखिरकार यह संपर्क से बाहर है। राक्षस सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, चीजें अप्रत्याशित हैं, लेकिन बस इतना ही। मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन दी तुम अलग हो। एक दिन तुम प्रकृति से परे हो सकती हो, प्रकृति से अलग। कृपया राक्षस सम्राट को सलाह दें, ये जिवेन ने कहा। ये दी ने अंत में शुरुआत की। इन्हें न जानना स्वाभाविक है, राक्षस सम्राट ने उदास होकर कहा। अगर कोई और यह कहता है तो मुझे डर है कि इससे हंगामा मच जाएगा। ये सबसे अंत में शुरू होता है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह पहले बुरा पैदा हुआ था? लेकिन जब इस बिंदु की बात आती है तो शुरुआत में भगवान होने और प्राकृतिक भगवान होने के बीच क्या अंतर है? इस बिंदु पर राक्षस सम्राट ने थोड़ी आह भरी और अधिक सराहना की। वह तो जिवेन से अलग था। ये जिवेन एक साधारण इंसान थे। जब वह अंततः इस चरण पर आए तो उन्हें प्राचीन और आधुनिक काल का पहला मानव कहा जा सकता है। यदि उसके सामने कोई किन सम्राट मूसल नहीं होता तो वह प्राचीन और आधुनिक समय में पहला मानव होता। और वह राक्षस परिवार का जन्मजात देवता है। उनका जन्म कुलीन था और उनके साथ लिंगबाव भी थे। अकेले वह अनगिनत विशेषज्ञों के जीवन भर के सपनों का अंत रहा है। संक्षेप में, वह एक अमीर और सुंदर आदमी है जिसे अपने जन्म के समय अरबों की संपत्ति विरासत में मिली, जबकि ये जिवेन एक गरीब रेशम है जिसने शून्य से शुरुआत की थी। जब शेंग शेंग इस कदम पर आए तो वह उनके साथ बराबरी पर थे। वह कैसे लोगों को बहुत दुखी नहीं कर सकता। हालांकि ऐसी भावनाएं केवल क्षणभंगुर होती हैं, और जो लोग अपने कदम तक पहुंच चुके हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, चाहे वे छोटे हो या महान। ये जिवेन मुस्कुराए और परवाह नहीं की। वास्तव में क्षेत्र को मजबूत करने के बाद सम्राट तुम्हें भी इसे ढूंढना चाहिए। हालांकि हमारी उपलब्धियां अभी एक और दहलीज में कदम रख चुकी हैं। ये सम्मानजनक प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह अभी भी गायब हो जाएगा। एक या दो गिरे हुए नहीं है प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के सम्राट। ये अतीत के सबक हैं। मेरा मानना है कि सम्राट आप कुछ नहीं सुनेंगे। राक्षस सम्राट जारी रहा। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक एक अफवाह है कि कमजोर वास्तव में अलग रहना चाहता है। वह स्वर्ग के रास्ते से गणना किए बिना दुनिया का प्रभार ले सकता है। एकमात्र तरीका भाग्य को जब्त करना है और अब से वास्तव में लापरवाह होना है। भाग्य क्या है? ये जिवेन ने पूछा। मैं नहीं जानता कि प्रकृति क्या है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह प्राचीन काल की एक किंवदंती है, लेकिन सभी सम्राट इस प्रकृति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस स्तर पर कोई भी शाश्वत वैराग्य की तलाश नहीं करना चाहता है, और कोई भी नहीं चाहता है दूसरों के अधीन रहने के लिए। यदि मैं राक्षस परिवार को जाने देने में असमर्थ नहीं होता तो शायद मैं प्रकृति की दुनिया में चला गया होता। राक्षस सम्राट ने कहा। सृष्टि का संसार। ये शिवेन की आंखें एक पल में फूट गईं। उसने लूसीफर को उस दुनिया का जिक्र पहले भी सुना था, लेकिन लूसीफर को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह केवल ये जानता था कि सम्राट उस दुनिया में चले गए थे, लेकिन वह अपने पूर्ववर्तियों के शब्दों से केवल कुछ ही सीख सका। ठीक है, सृष्टि की दुनिया यह एक ऊपरी दुनिया है, स्वर्ग की दुनिया के बीच नहीं। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले सृष्टि द्वारा खोला गया एक संसार था जिसमें वास्तविक रचना थी। यदि आप वास्तविक के बारे में पूछना चाहते हैं वैराग्य, ये सृजन की दुनिया में होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि प्राचीन काल से कितने नायक रचना की दुनिया में गए हैं। अफसोस। राक्षस सम्राट ने हल्की सी आह भरी, मानो वह सृष्टि की दुनिया में नहीं जा सका। ये केवल एक कदम दूर है। ये वैराग्य से केवल एक कदम दूर है। किससे मेल मिलाप हो सकता है, किससे मेल मिलाप हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि सृष्टि की दुनिया में क्या चल रहा है। मैं वहां कभी नहीं गया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। ये जिवेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गंभीर दृष्टि से कहा। भाग्य, भाग्य। ये जिवेन ने अपने होंठ भींच लिए। सौभाग्य क्या है? स्वर्ग की दुनिया में सृष्टि के बारे में भी कुछ किंवदंतियां हैं, लेकिन वे सभी इस कहावत में उलझी हुई हैं कि सृष्टि लोगों को क्या बनाती है, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता कि सृष्टि क्या है। उनके बादशाह भी इतने ऊंचे हैं कि कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब अभी भी बहुत समय पहले की बात है। सम्राट ये की गहरी नींव है। सम्राट ये अभी सम्राट बने हैं और पहली सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। ये वास्तव में चौंकाने वाला है।
राक्षस सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट 9 सीमाएं। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब तक उसे ऐसा लगता है कि वह एक और बाधा तक पहुंच गया है, लेकिन अभी भी ऊपर जाने के लिए बहुत जगह है। लेकिन वह सम्राटों के 9 क्षेत्रों की विभाजन विधि नहीं जानता है। हाँ, सम्राट और सम्राट के 9 लोक। मेरी विरासत में सम्राट और सम्राट के 9 लोकों की कहावत है। यह उन लोगों की तरह है जो वास्तव में युगों के माध्यम से 9वें लोकों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे केवल दुर्लभ हैं। राक्षस सम्राट ने कहा। सम्राटों के बीच स्वाभाविक रूप से मजबूत और कमजोर होते हैं, लेकिन ये शिवेन कभी नहीं जानते थे कि इसका इतना न्याय किया जाएगा। ये दी ने अभी उपदेश दिया है और पहला चरण पूरा हो चुका है। ये कहा जा सकता है कि इसने कम से कम सैकड़ों हजारों साल बचाए हैं। राक्षस सम्राट ने कहा। सम्राट 9 लोक हैं। एक क्षेत्र की तुलना में अधिक समय लेने वाला है। इस संबंध में 2D को कोई फायदा नहीं है। यदि आप अपने पूर्ववर्तियों के साथ जल्दी से पकड़ना चाहते हैं, तो आप केवल उन्हें निगल सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने। शायद आप समय कम कर सकते हैं। मैंने एक बार एक को निगल लिया और सीधे एक क्षेत्र में सुधार किया। सैकड़ों हजारों वर्षों का समय आज तुम जिवेन के लिए वास्तव में अकल्पनीय है। आप जानते हैं, उनका प्रचलन केवल 10,000 वर्ष का है। इससे दर्जनों गुना अधिक समय तक वह केवल प्रथम स्तर को ही पूर्णता तक विकसित कर सकता है। ये देखा जा सकता है कि भविष्य का क्षेत्र केवल पीसने पर भरोसा कर सकता है और फिर तेजी से प्रगति के बारे में सोच सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। संभव होने के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए, लेकिन उनके दिल में पौराणिक रचना जगत के लिए थोड़ी अधिक आशा थी। इतने सारे सम्राटों को आकर्षित करना एक चमत्कार था। ये दी मेरे पूरी तरह से गिरने के बाद टियाटिंग आपको इसकी देखभाल करने के लिए परेशान करेगी। राक्षस सम्राट ने ये जिवेन की ओर देखा और कहा, यदि कुछ और है जिसे स्वतंत्र और आसान दानव सम्राट नीचे नहीं रख सकता है, तो यह निश्चित रूप से उसके द्वारा बनाया गया स्वर्ग है। चिंता मत करो, यह मेरा कर्तव्य है। राक्षस सम्राट की कई बार सहायता के बिना भी मैं स्वर्ग को गिरने नहीं दूंगा। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने वास्तव में इस कदम पर आकर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के उन सम्राटों के विचारों को समझा है। जब तक तियानजू के पास दुनिया पर राज करने या जातीय युद्ध करने का मन नहीं है। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि प्रत्येक सम्राट की अपनी विरासत है, भले ही सम्राट को उसे तोड़ने के लिए कीमत चुकानी पड़े, बल्कि इसलिए भी नहीं कि ईश्वर उसे दंडित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर पूरे व्यक्ति की अवधारणा अलग अलग होती है। अगले दिन राक्षस सम्राट की मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है कि जब वह सम्राट बने तो उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता था। वह अजेय था, लेकिन अब ये यहाँ नहीं है। ये जिवेन के दिल में एक अकथनीय स्पर्श था। सम्राट के बारे में क्या? कोई भाग्य नहीं, दुनिया अप्रत्याशित है। राक्षस सम्राट की मृत्यु के बाद ये जिवेन पहली बार छिपे हुए गठबंधन से बाहर निकले। एक समय के लिए सारा स्वर्ग और दुनिया देख रही थी, विशेषकर स्वर्ग परिवार। ये जिवेन की शाही शक्ति पूरे स्वर्ग और दुनिया भर में फैल गई। www.iqx.com। हो सकता है कि वह सभी युगों के सम्राटों में सबसे मजबूत न हो, लेकिन इस मामले में ये जिवेन को कोई नहीं रोक सकता। एकमात्र व्यक्ति जो रोक सकता है वह सम्राट मिंग है। उस अवधि के दौरान जब ये जिवेन बाहर नहीं निकल सके, स्वर्गीय परिवार सम्राट मिंग से ऐसा करने के लिए कहने के लिए दूत भेजता रहा। जब मैं अतीत के बारे में सोचता हूँ, तियानजू अभी भी जीवन शक्ति से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि जब तक अन्य तियानजू सम्राट सील पार करते हैं, तब तक स्वर्ग की पूरी दुनिया की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और समग्र स्थिति निर्धारित हो जाएगी। उस समय भले ही सम्राट मिंग एक पुराने सम्राट हो, इस मामले में वह केवल झुक सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं। अधिक से अधिक ये केवल सीमा को सील करने और अपनी सुरक्षा करने के लिए है। कई सम्राटों के साथ तियानजू के हाथों में किसी भी लहर को बाहर निकालना असंभव है। अप्रत्याशित रूप से सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया, लेकिन कुछ ही समय में तियानजू जिसके पास ऊपरी हाथ था वह अचानक निचले हाथ में गिर गया और खतरे में था। एक तीर के रूप में ये जिवेन के साथ तियानजू को नष्ट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड का बादशाह इस मामले में हमेशा उदासीन रहा है। जाहिर है वह तियानजू के मामलों के लिए फलते फूलते ये जिवेन को उकसाने के लिए भी तैयार नहीं है। उस समय वह मौत से लड़ेगा। वास्तविक लाभ तियानजू है। मुझे डर है कि कोई भी ऐसी चीजें करने को तैयार नहीं है। अंडरवर्ल्ड का बादशाह इतना साधन संपन्न है कि बेशक वह खुश नहीं होगा, निस्संदेह वह आश्वस्त भी है।
भले ही ये जिवेन सम्राट बन जाए, लेकिन वह किसी अन्य सम्राट के साथ शीर्ष पर जाकर हत्या करने की हिम्मत नहीं करता। अंतिम विश्लेषण में वह उस सम्राट से बिल्कुल अलग है जो अभी अभी सम्राट बना है। उनकी राय में ये सामान्य है कि ये जिवेन सम्राट के विद्रोह को मार सकते हैं। ये जिवेन पहली स्थिति की महान पूर्णता रही है और सम्राट चेन के अवसर पर भरोसा करने वाला सम्राट का विद्रोह स्पष्ट रूप से पहली स्थिति में सबसे कम अस्तित्व है। मारा जाना सामान्य बात है, लेकिन वह अलग है। ये वह नहीं है जिससे पहला सम्राट निपट सकता है। अभी यह चरम स्थिति नहीं है और वह जोखिम नहीं लेना चाहते। जब वह चरम अवस्था में आ जाता है तो ये जिवेन को मारने में देर नहीं होती। इसके अलावा वहाँ रहस्यमय काला हाथ है और वह अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए तियानजू द्वारा लगातार मदद मांगने से वह प्रभावित नहीं हुआ। भले ही तियानजू ने भारी मुनाफे का वादा किया था, फिर भी उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि एक बार तियानजू ने कई सम्राटों को रिहा कर दिया तो ये किसी भी ताकत को कुचलने के लिए पर्याप्त होगा। वह मूर्ख नहीं है, उसे कई शक्तिशाली विरोधियों को अंदर आने देना होगा। एक यही वेन ही काफी परेशानी भरा है, दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये जिवेन के बाहर आने के बाद उन्होंने जो पहला आदेश जारी किया वह हमला करने का नहीं था, बल्कि तियानजू के शीर्ष स्तर को लिखने और उन्हें सील के दूसरी तरफ लौटने के लिए कहने का था। ईश्वर में अच्छी तरह से जीने का गुण है और वह सब कुछ करने को तैयार नहीं है। जब तक तियानजू सील के दूसरी ओर लौटता है वह उन सभी को नहीं मारेगा। एक समय के लिए स्वर्ग की पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था और तियानजू को उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन उन्हें जीवित रखना चाहते थे, जबकि स्वर्ग की दुनिया बहुत स्तब्ध थी। उनके विचार में इस बार तियानजू को तब मारना था जब तियानजू का सम्राट दूर था। इस तरह आप कभी भी इससे पीड़ित नहीं हो सकते। इसलिए जब ये जिवेन गठबंधन मुख्यालय में थे तो सभी पक्षों के विशेषज्ञों ने उनसे मिलने के लिए लोगों को भेजा। कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं पहाड़ से निकली और ये जिवेन को सलाह दी कि वे महिलाओं के प्रति दयालु न हो और इस भविष्य की परेशानी को छोड़ दें। ये जिवेन इस पर सहमत नहीं हुए। वह इन लोगों को मारने के लिए क्या कर सकता है, लेकिन उसने मुहर के दूसरी तरफ तियानजू के सम्राट को नाराज कर दिया। इसके अलावा जब तियानजू अतीत में पराजित हुआ था तो वह पूरी तरह से नहीं मारा गया था। क्या सचमुच ये सिर्फ इतना है कि वह उन्हें पकड़ नहीं सकता? और तो और अपने स्तर पर वे पहले ही अलग ढंग से कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भगवान के पास अच्छी तरह से जीने का गुण है, अपने लिए अंजीर का पत्ता ढूंढने का नहीं, बल्कि वास्तव में साधना जितनी अधिक गहन होगी उतना ही अधिक आप स्वर्गीय मार्ग के अस्तित्व को समझ सकते हैं और उतना ही अधिक आप समझ सकते हैं कि स्वर्गीय मार्ग के क्रोध का क्या अर्थ है। तियानजू में हंगामा मच गया। ये जिवेन के अल्टीमेटम का सामना करते हुए तियानजू दो गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट ये जिवेन से स्वाभाविक रूप से भयभीत था और उसने अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखने की कोशिश की। अब पहले पीछे हटो और भविष्य में आपकी तरह स्वर्ग की दुनिया में लौटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। स्वर्ग की दुनिया में हमेशा अनंत काल तक सम्राट उभरते रहे हैं, लेकिन दुनिया पर हमेशा के लिए शासन कौन कर सकता है? ये जिवेन मजबूत है और उसे लाखों वर्षों तक जीवित रहने दो। क्या हुआ अगर वह सब कुछ खो देता है? यही असली नुकसान है। हालांकि एक और स्कूल है जो यह नहीं मानता कि ये जिवेन के पास इतनी मजबूत ताकत है। यह अनगिनत साल पहले की बात नहीं है। संसार में केवल एक ही सम्राट है। आप जिवेन अनगिनत वर्ष पहले से अधिक मजबूत कैसे हो सकते हैं? वास्तव में उन्हें दूर भगाना असंभव है। उन्होंने स्वर्ग की दुनिया में जड़ें जमा ली हैं और अंकुरित हो गए हैं। कुछ देर के लिए झगड़ा हो गया और नतीजा तय करना मुश्किल हो गया। अंत में सील के दूसरे छोर पर सम्राट ने निर्देश दिए और कुछ तियानजू जो स्वेच्छा से लौटे थे वे तुरंत सील के दूसरे छोर पर लौट आए, लेकिन जो लोग संसाधन छोड़ गए थे वे भी रह सकते हैं। जाहिर है ये दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ है। यदि ये शिवेन को रोका जा सके तो वे लोग भी लौट सकते हैं। यदि उन्हें रोका नहीं जा सका तो पूरी सेना नष्ट नहीं होगी और काफी जीवन शक्ति बची रह सकती है। तियानजू की व्यवस्था को जानकर ये जिवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन बस चूहे के सिर के दोनों सिरों पर व्यंग्य किया। तियानजू का सम्राट बहुत लंबे समय से अराजकता में छिपा हुआ है और लंबे समय से अपनी आत्मा खो चुका है। हालांकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्राट जीवन का दूसरा स्तर है। तियानजू के पीछे छूट गए लोगों का भ्रम बेहद हास्यास्पद है। टियाटियन कबीले के चूहे के सिर के दो सिरों की प्रथा का सामना करते हुए ये जिवेन ने बाहरी दुनिया को सख्त आदेश जारी किए। बाकी तियानजू मारे गए और कोई भी नहीं बचा।
हालांकि भगवान के पास अच्छी तरह से जीने का गुण है, उन्होंने इन तियानजू घोड़ों को भी जाने दिया, और बाकी अभी भी जिद्दी हैं, यानी मौत लेने का एक तरीका है। कुछ समय के लिए सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाएं और सभी पक्षों के विशेषज्ञ एकत्र हुए। न केवल दुनिया के प्रसिद्ध गदाई विशेषज्ञ, बल्कि कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी सम्राट ये के आह्वान का जवाब देने और अंतिम तियानजू को समतल करने के लिए एक के बाद एक पहाड़ से बाहर आईं। सभी को एहसास है कि यह आखिरी युद्ध होगा। पिछले युद्ध में तियानजू को साफ करना अत्यावश्यक है। इस अंतिम युद्ध में सभी पुण्य कर्मों की जीत होगी। एक अद्वितीय किंवदंती को छोड़ना है या इस युद्ध का मौका नहीं छोड़ना है, हर किसी के मन में एक विकल्प होता है। सभी पक्षों से विशेषज्ञ कलाकृतियां लेकर आए, और यहाँ तक कि ताओवादी कलाकृतियां भी एक के बाद एक भेजी गईं। मूल रूप से वे चिंतित थे कि तियानजू द्वारा उन पर छापा मारा जाएगा, इसलिए ताओवादी कलाकृतियों ने विरासत के लिए सम्राट को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब यह आखिरी युद्ध है और रुकना बेकार है। इसके अलावा वे ये युद्ध जीतेंगे क्योंकि इसका नेतृत्व सम्राट ये कर रहे हैं। एक नया युग खुलने वाला है। यह एक नए युग की प्रस्तावना है। यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में लंबे समय तक स्वर्ग और पृथ्वी सम्राट ये के शासन के अधीन रहेंगे। इस समय कौन विश्वास पात्र है और कौन आज्ञा का पालन करता है और कौन अवज्ञा करता है, सभी इस युद्ध में हैं। कोई भी यह नहीं चाहता कि सम्राट ये उसे चूहे का सिर और दोनों छोर माने। एक सम्राट इसे लिख दे तो सभी परिणामों की कल्पना की जा सकती है। हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि उन प्राचीन उत्तराधिकारियों ने भी, जिनका जन्म नहीं हुआ था, एक के बाद एक लोगों को भेजा। उनका तथाकथित अजन्मा संसार के सापेक्ष ही था। सम्राट की नजर में कोई रहस्य नहीं था और उनका एकांतवास महज एक मजाक था। यदि आप इस समय बाहर नहीं आते हैं और योगदान नहीं देते हैं, तो यदि सम्राट भविष्य में छोटा जूता पहनता है तो आप एक गड्ढे वाले पिता होंगे। इसलिए सभी ने इस मामले की उपेक्षा न करने का साहस किया और सबसे मजबूत युद्ध शक्ति भेजी। जहां तक घोंसले की बात है, परवाह मत करो। आपस में लड़ने या बड़ी सेना को पीछे खींचने की हिम्मत किसमें है, यानी राजनीति गलत है। बस सम्राट ये द्वारा मारे जाने की प्रतीक्षा करें। ये दी द्वारा जारी किए गए 2 आदेशों से हम देख सकते हैं कि ये दी एक हत्यारा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक दयालु व्यक्ति नहीं है। वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा जिन्हें मार डाला जाना चाहिए। ये भयानक है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन काल में सम्राट मारने और काटने में निर्णायक थे। हालांकि इस आदेश के तहत सभी को भेज दिया गया। उस समय ईश्वरीय स्तर के अनेक विशेषज्ञ थे। वहां सैकड़ों अर्ध सम्राट शिखर थे और 10 से अधिक ताओवादी वाद्य यंत्र थे। स्वर्ग और दुनिया के असली अभिजात वर्ग यहाँ एकत्र हुए थे। कोई भी किसी को मरने के लिए नहीं भेजना चाहता, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ पुण्य कर्म मिले तो यह अलग बात है। वैसे भी अगर वे अपनी ताकत को ज्यादा आंकते हैं तो तियानजू मर चुका है। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि उनके रहने का साधन उपयोगी है? तो जिवेन के बारे में बात मत करो। वे उंडेले जो उन्हें पूरी तरह से मारने के लिए पर्याप्त था। विशाल सेना, आकाश को ढकने वाले और सूर्य को अवरुद्ध करने वाले काले बादल की तरह तियानजू बेस कैंप की ओर चली गई। रास्ते में आए तियानजू गढ़ों को एक एक करके हटा दिया गया, लेकिन ये केवल एक पल में ही हुआ। कठिन हड्डियों का सामना करते समय ताओवादी उपकरणों को रखने वाले तियानजियाओ सर्वोच्च स्वामी ने समय बर्बाद करने से बचने के लिए सभी को एक के बाद एक गोली मार दी और उन्हें सीधे बाहर खींच लिया। वे इस युद्ध के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसे खत्म करने का समय आ गया है। स्वर्ग की कोई भी ताकत ये कहने की हिम्मत नहीं करती कि उन्होंने किसी बुजुर्ग को नहीं मारा है। कहा जा सकता है कि ये समुद्र जितने गहरे हैं। तियानजू के बाकी विशेषज्ञ सचमुच नाराज थे। ये कैसी स्थिति है? वे सदैव आक्रमण की पहल करते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गठबंधन सेना अब सीधे हमला करने की हिम्मत करेगी। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन की अपील और प्रभाव इतना भयानक होगा। यदि ये जिवेन अकेले होते तो उनके बीच युद्ध हो सकता था, लेकिन दुनिया के इन शीर्ष विशेषज्ञों के साथ जीत और हार लगभग एक तरफा थी। यदि आप कड़ा संघर्ष करते हैं, भले ही आप मर जाएं, तो आपको उन्हें बता देना चाहिए कि तियानजू का आदमी घुटनों के बल जीने के बजाय खड़े खड़े मरना पसंद करेगा। मैं उस धूसर दुनिया में कभी वापस नहीं जाऊंगा। भले ही मुझे मौत का डर हो, मैं उनके मांस का एक टुकड़ा काट लूंगा। शक्तिशाली ये दी, भले ही हम उसे हरा न सकें, हम उसे इसकी कीमत चुकाएंगे। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे कि ये जिवेन इतने सारे विशेषज्ञों को आकर्षित करने में सक्षम था, जिसने साबित कर दिया कि आज दुनिया पर ये जिवेन का शासन है। युद्ध आसन अत्यंत भीषण था और खून आकाश में फैल गया। हालांकि सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं को फायदा था,
शेष तियानजू अभिजात वर्ग के बीच कुलीन थे, तियानजू के बीच बहादुर लोग थे और यहाँ तक कि तियानजू के ताओवादी उपकरण भी थे। एक पल के लिए सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना तियानजू के शिविर को तोड़ने में असमर्थ थी। अंत में सभी पक्षों के विशेषज्ञों द्वारा लाए गए ताओवादी हथियार लड़ाई में शामिल हो गए और प्रत्येक पक्ष को सीधे सरनी में ले गए। हालांकि तियानजू ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। वे सभी मरने पर आमादा थे। जाहिर है वे पागल होने लगे और शिविर में विवरण शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब तियानजू पलटवार करने वाला था तो ये जिवेन ने अंततः शिविर की अंदरूनी जानकारी को तोड़ दिया। 10 तियानजू शिखर अर्थ सम्राटों को मार डाला और फिर तियानजू के दावकी को एक एक करके थप्पड़ मारा। हालांकि तियान परिवार के ताओवादी वाद्ययंत्र बेहद भयानक हैं और बाहरी ताकतों से इन्हें नुकसान पहुंचना मुश्किल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाहरी ताकतें किस तरह की हैं। जाहिर तौर पर ये जिवेन की ताकत इन बाहरी ताकतों में सबसे अच्छी है, जो बेहद भयानक है। एक सम्राट के रूप में उसके पास पहले से ही ताओवादी हथियारों को नुकसान पहुंचाने की संभावना थी। प्राचीन काल से सम्राट के हाथों बिना किसी अपवाद के बहुत सारे क्षतिग्रस्त ताओवादी उपकरण नष्ट हो गए हैं। केवल सम्राट के पास ही ऐसे साधन होते हैं। इन ताओवादी हथियारों को गोली मार दी गई और उड़ा दिया गया, लेकिन वे ये जिवेन के साथ उलझते नहीं रहे। जाहिर है वे जानते थे कि रुकना बेकार है। वे सीधे सील के पार उड़ गए और भाग निकले। ये जिवेन ने अतीत का पीछा नहीं किया, इसलिए कोई जरूरत नहीं थी। वे बस तियानजू के उन अति मजबूत विशेषज्ञों पर गोली चलाते रहे। तियान परिवार के वे शक्तिशाली अर्ध सम्राट हवा और बारिश को भड़का सकते हैं, जिन्हें बेहद शक्तिशाली बताया जा सकता है। हालांकि ये जिवेन के सामने उनका कोई मतलब नहीं है और उन्हें सीधे गोली मार दी जाती है और कोई भी अपवाद नहीं हो सकता है। ये जिवेन जैसे सम्राट से हर कोई बच नहीं सकता, जो अपने आप में एक सम्मान की बात है। सदियों से अनगिनत लोगों ने इस तरह के सम्मान को मान्यता दी है। जिन्होंने ऐसा किया है वे अतीत और वर्तमान के नायक हैं। युद्ध अत्यंत भीषण था। ये जिवेन की भागीदारी के साथ भी तियानजू विशेषज्ञों के बीच सबसे भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिन्होंने मरने का मन बना लिया था। सभी प्रकार के वर्जित साधन अपनाए गए। वे अब जीना नहीं चाहते थे, बल्कि सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं को काटना चाहते थे और पर्याप्त कीमत चुकाना चाहते थे। जाहिर है उन्होंने वास्तव में ऐसा किया। हालांकि सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना ने तियानजू शिविर को हरा दिया और अंदर के सभी तियानजू विशेषज्ञों को मार डाला। उन्होंने भी पर्याप्त कीमत चुकाई और युद्ध क्षति दर 30% से अधिक हो गई। हालांकि ऐसी युद्ध क्षति दर पराजित विरोधियों के लिए उत्कृष्ट है। यह इस पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या है। सम्राट ये जिवेन के नेतृत्व में अभी भी भारी नुकसान हुआ है। तियानजू के बाकी पाप कितने पागलपन वाले हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। यहाँ तक कि तू जिवेन भी भौहें चढ़ाता रहता है। जब ये लोग मौत से नहीं डरते तो इन्हें डरने की कोई बात ही नहीं है। हालांकि किसी भी स्थिति में तियानजू शिविर को अंततः नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा वास्तव में शक्तिशाली विशेषज्ञों को पहले ये जिवेन द्वारा समाप्त कर दिया गया था, इसलिए सभी राष्ट्रीयताओं के गठबंधन बलों के कई वास्तविक अर्थ सम्राट विशेषज्ञ भारी हताहतों के साथ गिर गए, ज्यादातर कुछ देव तोपचारे। तियानजू शिविर के उन्मूलन के बाद सभी पक्षों के विशेषज्ञों ने सेना की स्थापना के अनुसार तितर बितर करना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में तियानजू के शेष विशेषज्ञों का शिकार करना शुरू कर दिया। इस बार पिछली बार के उपचार को अवशोषित करने के बाद सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना तियानजू को ठीक होने का एक और मौका देने का इरादा नहीं रखती है। इसके अलावा ये दुर्लभ है कि ये जिवेन के एकीकरण के तहत स्थितियां अभूतपूर्व हैं। यदि इन्हें हल नहीं किया जा सकता है तो भविष्य में तियानजू के खतरे को खत्म करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इस बार इसने सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जिन समस्याओं पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया वे अंततः ऐसी स्थिति में विकसित हो सकती हैं। सौभाग्य से इस बार आकाश में एक ये जिवेन का जन्म हुआ, अन्यथा क्या उन सभी को घुटने नहीं टेकने पड़ते। इस बार तू जिवेन ने दृश्य बचा लिया। क्या आप अगली बार ऐसे किसी विशेषज्ञ के उभरने की उम्मीद करते हैं? ऐसी चीजों को रोकने के लिए हम उन्हें केवल बुनियादी तौर पर ही मिटा सकते हैं। इसलिए इस मामले में सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं के लिए एक साथ काम करना और तियानजू के शेष पापों का पागलपन से पीछा करना दुर्लभ है। ये जिवेन ने इसे नहीं रोका। यह आवश्यक नहीं है। चूंकि वह रुका था, यह मृत्यु को स्वीकार करने का एक तरीका है और मृत्यु इसके लायक है। ये जिवेन ने शेष खोज में भाग नहीं लिया। सबसे पहले यह अनावश्यक था। तियानजू के बाकी पापों का कोई मजबूत विशेषज्ञ नहीं था।
यह उन्हें सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं को सौंपने के लिए पर्याप्त था। फिर उसे एक और महत्वपूर्ण काम करना है, वह है सभी राजवंशों के सम्राटों द्वारा छोड़ी गई मोहरों को समेकित करना। जब तू जिवेन बाहर निकला और फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही सीलबंद भूमि में था। अतीत में तियानजू के कई समृद्ध दृश्य बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। छोड़ा जाने वाला तियानजू शिविर में चला गया था और बाकी पहले ही सील के दूसरी ओर भाग गए थे, इसलिए पूरी सील की गई भूमि ने फिर से अपनी मृत शांति शुरू कर दी। ये जिवेन ने हल्की सी आह भरी। कई साल पहले जब वह पहली बार सीलबंद भूमि पर आए थे, तो क्या किसी ने सोचा था कि उनके पास आज की शक्ति होगी। चीजें हमेशा की तरह हैं, लेकिन बस इतना ही। ये जिवेन बैठ गया और उसके चारों ओर क्विंगयुन खिल गया और स्वचालित रूप से एक छोटी सी दुनिया बन गई। ये दी आपके साधन वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन फूल 100 दिनों तक लाल नहीं होते हैं और लोग हजारों दिनों तक अच्छे नहीं होते हैं। फेंग शुई बदले में बदल जाती है। देर सबेर हमारा स्वर्गीय परिवार दुनिया का दौरा करेगा। तियानजू के सम्राट की वजह से सील के दूसरी ओर से एक ठंडी आवाज आई। एक शक्तिशाली और अतुलनीय शक्ति का नाश हो गया। यदि यह अतीत में होता तो ये जिवेन अभी भी बहुत दबाव महसूस करते, लेकिन अब यह उनके चेहरे पर बस एक हवा का झोंका है। कोई भी सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका इलाज करना असंभव है। और वह दिन जब आपका स्वर्गीय परिवार दुनिया में आया, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आप असफल क्यों हुए? नियति मेरी है, आपकी नहीं। ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। नियति देर सवेर बदल जाएगी। क्या आपको लगता है कि आप हमेशा के लिए नियति पर शासन कर सकते हैं? स्वर्गीय परिवार के एक अन्य सम्राट ने उदासीनता से कहा कि उसने अनगिनत वर्षों तक योजना बनाई थी और अंततः असफल रहा, जो उसके लिए भी एक बड़ा झटका था। स्वर्ग की तथाकथित इच्छा लोगों की इच्छा है और स्वर्ग की इच्छा लोगों की इच्छा है। आप स्वर्ग और दुनिया से आगे निकलना चाहते हैं और सभी संवेदनशील प्राणियों को डराना चाहते हैं। हर कोई आपसे दुश्मनों की तरह नफरत करता है। क्या आप सोचो कि ऐसी परिस्थितियों में भाग्य अभी भी तुम्हारा होगा? क्या तुम इतने सरल सत्य को नहीं समझते? ऐसा लगता है कि तुम लंबे समय तक सम्राट रहे हो, अपनी आंखें मूंद ली और वास्तव में सोचते हो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। ये जिवेन ठंडे स्वर में कहा, स्वर्ग की इच्छा एक चाकू की तरह है। एक चाकू तुम्हें मार डालेगा। आपको ज्यादा बकवास नहीं करनी है। वहीं रहना जारी रखें। आपको सैकड़ों लाखों वर्षों में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये शिवेन ने अपने हाथ में एक सील बनाते हुए कहा और तुरंत दरारों से भरी प्राचीन सील पर प्रहार किया। लंबे समय से गुप्त गठबंधन का विकास भी रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें निरंतर विस्तार करने की क्षमता नहीं है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। पैमाने का विस्तार करने और खुद को मजबूत करने की तुलना में ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये शिवेन इस सच्चाई से भी अच्छी तरह वाकिफ है कि जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो वह ओवरफ्लो हो जाता है, और जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो उसमें कमी हो जाती है। इतिहास में जब कई सम्राटों ने सम्राटों की विरासत की स्थापना की, तो उन्होंने दूसरों के रहने की जगह पर कब्जा नहीं किया। जिसने वास्तव में ऐसा किया वह तियानजू जैसा था। उन्हें 3 बार निर्वासित किया गया और जनता का गुस्सा भड़का। जब सम्राट येजिवेन ने तीसरी सहस्राब्दी में प्रवेश किया, तो छिपी हुई लीग ने भी आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल लिया और एक दिव्य अदालत की स्थापना की, जो आधिकारिक तौर पर अतीत में छिपी हुई घाटी से अलग हो गई थी और वास्तव में येजिवेन के युग में प्रवेश कर गई थी। इन हजारों वर्षों में स्वयं को विकसित करने के अलावा दिव्य न्यायालय ने युद्ध के बाद आकाशीय दुनिया के पुनर्निर्माण में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और एक और युद्ध के प्रकोप से बचने के लिए प्रमुख ताकतों के बीच विरोधाभासों की मध्यस्थता करने के लिए जिम्मेदार था। ये जिवेन के प्रभारी होने और दैवीय अदालत की मध्यस्थता के साथ निष्पक्षता के सिद्धांत का मूल रूप से पालन किया जाता है, इसलिए प्रमुख ताकतें आश्वस्त हैं। इन 3000 वर्षों के दौरान ये जिवेन ने अलगाव की स्थिति में प्रवेश नहीं किया जैसा कि सभी ने कल्पना की थी। इसके बजाय वह अपने परिवार के साथ दिव्य दरबार की गहराई में रहता था। हर दूसरे वर्ष स्वर्ग और पृथ्वी पर गश्त करने के अलावा वह कभी बाहर नहीं जाता था। तीसरी सहस्राब्दी में ये जिवेन अंततः जुआनदी रोड के लिए निकल पड़े। जब तुमदी बाहर गए तो आकाश और पृथ्वी चमक रहे थे और 30,000 मील तक पूर्व से बैंगनी हवा आ रही थी। भले ही वह किसी को अपने साथ नहीं ले गया, फिर भी उसने तुरंत स्वर्ग और दुनिया को चौंका दिया। कई लोग हैरान रह गए। तुम जिवेन क्या करना चाहते थे? जुआनदी रोड, ये जुआनदी रोड है, कई लोगों ने चिल्लाकर कहा और सम्राट चयन मार्ग फिर से प्रकट हो गया। मूलतः ये सही नहीं होना चाहिए। सम्राट चयन मार्ग पर सम्राट बनने का आखिरी मौका भी सम्राट ने जब्त कर लिया।
तब से सम्राट चयन मार्ग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पूरी तरह से गायब हो गया है और कोई भी सम्राट चयन मार्ग का पता नहीं लगा सका है। हालांकि ये ज़िवेन की विशाल जादुई शक्ति के तहत ये सूर्य को देखने के लिए बादलों को साफ करने जैसा था और सम्राट को चुनने का मार्ग सभी के सामने फिर से प्रकट हुआ। क्या यदि सम्राट चयन रोड पर हमला करना चाहता है? बहुत से लोगों ने इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से सोचा। कई साल पहले सम्राट किन ऐसा करना चाहते थे, लेकिन भयानक अस्तित्व के साथ एक चौंकाने वाला युद्ध हुआ। अंत में सम्राट किन, जो अपने जीवन में अजेय था, अंततः सम्राट चयन रोड पर कब्जा करने में असमर्थ रहा, जिसने सम्राट चयन रोड में रहस्यमय रंग की एक परत भी जोड़ दी। क्या सम्राट ये फिर से सम्राट चुनाव रोड पर हमला करने जा रहे हैं? क्या वह सड़क जिसने एक बार सम्राट किन के चयन को रोक दिया था, वह सम्राट ये के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आंदोलन को भी रोक सकती है? कोई नहीं जानता कि ये ज़िवेन सम्राट चुनाव की राह को क्यों मिटाना चाहता है। हालांकि सभी ताकतों से अफवाहें हैं कि सम्राट का चुनाव पथ असामान्य है और इसमें महान रहस्य छिपे हैं। इतने सालों तक कोई भी इसे समझ नहीं सकता है। ये ज़िवेन सम्राट चयन रोड के बाहर मजबूती से खड़ा था। दूर से देखने पर वह स्वर्ग और पृथ्वी पर खड़े किसी प्राचीन पवित्र पर्वत के समान प्रतीत होता था। क्या तुम अभी तक नहीं आए? ये ज़िवेन के शब्दों ने स्वर्ग और दुनिया से संबंधित विशेषज्ञों को पूरी तरह से चौंका दिया। अप्रत्याशित रूप से यहाँ अभी भी लोग हैं और उन्हें पता भी नहीं ये पवित्र कौन है। सम्राट का सामना करने का साहस करो। बूम! एम्परर सिलेक्शन रोड में एक तेज बिजली ने आकाश को चीर दिया, सीधे एम्परर सिलेक्शन रोड से दूर चली गई और एक आकृति मैदान में गिर गई। जैसे ही वह प्रकट हुआ, दुनिया एक भयानक खतरे से दबी हुई खामोशी में डूब गई। सम्राट, ये सम्राट का अधिकार है। कई लोग लगभग स्तब्ध रह गए। क्या उनमें अब भी कोई सम्राट छिपा है? कई लोगों के तर्क स्वयं को बताते हैं कि यह असंभव है, लेकिन सामने आए तथ्यों को स्वीकार करना पड़ता है कि यह वास्तव में सम्राट स्तर की जबरदस्ती है। ये भावना गलत नहीं हो सकती। ये ज़िवेन की तुलना में दो मटर की तरह, हालांकि आकार में भिन्न, वे मूलतः एक ही हैं। हर कोई आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। ये केवल चीनी पोशाक में एक आदमी था जिसने उसकी अंतहीन अराजक आंखों में एक अकल्पनीय रूप प्रकट किया। बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण तरीके से डरे हुए थे। माल कहां से आया? सम्राट ये ज़िवेन जनता के सामने थे और हर कोई यह जानता था। और यह व्यक्ति कौन है? यहाँ तक कि सम्राट ये के दबाव में भी उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और टकराव की हल्की प्रवृत्ति बनी रही। बहुत से लोगों ने उन चीजों के बारे में सोचा जिन्होंने सम्राट किन को असफल बना दिया। क्या ये वही व्यक्ति है जिसने किन सम्राट को असफल होने दिया? यदि ऐसा है तो राजा ये ज़िवेन के लिए दुनिया का दौरा करना एक बड़ी परेशानी होगी। आज के एक सम्राट के युग में इसका कारण दुनिया पर कब्जा करना होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ है तो ये ज़िवेन की शासन शक्ति बहुत कम हो जाएगी। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि सम्राट मिंग की नजर है। ऐसा लगता है कि विश्व अभी वास्तविक शांति के समय तक नहीं पहुंचा है। दूसरों के पास येदी के शासन के लिए घातक खतरा पैदा करने की क्षमता है। यह एक और शाही लड़ाई होगी। ये ज़िवेन अभी 3000 साल के लिए सम्राट बने हैं। क्या शाही स्तर पर लगातार 2 लड़ाइयां लड़ना जरूरी है? ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत में शांति का राजकुमार नहीं बनना लिखा है। उसे सम्राट किन की तरह जीवन भर लड़ना होगा। यह एक भयानक गुरु है जो किन के सम्राट को हरा सकता है। ये किरदार हर किसी को परेशान कैसे नहीं कर सकते। जब सम्राट वान्ये हार जाएगा तो दुनिया एक अराजक स्थिति में आ जाएगी। यह अकथनीय सम्राट विशेषज्ञ और लोभी सम्राट मिंग अच्छे ठूंठ नहीं है। अपेक्षाकृत रूप से कहें तो ये ज़िवेन मजबूत है, फिर भी वह उनसे कहीं बेहतर है। सबसे भयानक परिणाम के बारे में सोचकर हर कोई अपनी पीठ में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये भी है कि तू ज़िवेन ने वास्तव में लंबे समय तक अजेय प्रतिष्ठा स्थापित नहीं की है। नहीं तो उन्हें ऐसी चिंता नहीं होगी और कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ, आकृति ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उस शांत आवाज में थोड़ा सा घमंड था, अकल्पनीय गर्व। क्या आप सम्राट के चुनाव की राह को समतल करना चाहते हैं? आकृति ने ये ज़िवेन की ओर देखा और तिरस्कारपूर्ण ढंग से पूछा। स्वाभाविक रूप से वह कुछ हद तक आत्मनिर्भर है। आप जानते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो महसूस करते हैं कि सम्राट चुनाव का रास्ता गलत है, लेकिन उनमें से कोई भी अंत में सम्राट के चुनाव के रास्ते को मिटा नहीं सकता है। किन सम्राट ने ही इसे सीधे तौर पर किया था। अंत में वह असफल होकर असफल हो गया। उस समय किन सम्राट की प्रतिष्ठा और ताकत की दृष्टि से इसे सभी युगों के लिए एक अलार्म कहा जा सकता है।
उसके चारों ओर अनगिनत कानून उभरे, जिसने उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे मजबूत सम्राट के रूप में स्थापित किया। हाँ, सम्राट रोड चुनना हास्यास्पद है। सम्राट चुनने के लिए कौन योग्य है? ये ज़िवेन बोला, उसकी आवाज ठंडी और हृदयहीन थी। ये तारों की आकाशगंगा की तरह गहरी आंखों में अतुलनीय रूप से चमक रहा है। मैं योग्य हूँ, आकृति ने धीरे से कहा। आपके द्वारा, ये ज़िवेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। मेरा एक प्रश्न है। मैं बहुत उत्सुक हूँ उन लोगों के बारे में क्या जो युगों से सम्राटों के चुनाव के माध्यम से सम्राट बने हैं। सम्राट के विद्रोह के अलावा मेरे द्वारा मारे गए एक और व्यक्ति है जिसका सिर काट दिया गया था सम्राट किन के शासनकाल के दौरान। बाकी के बारे में क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा पूछते हैं? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि जब आप सम्राट बनेंगे तो दुनिया पूरी तरह से अजेय होगी? आकृति ने धीरे से कहा, बहुत जानो और जल्दी मर जाओ। हालांकि मैं अजेय नहीं हूँ, ये तुम्हें दबाने के लिए काफी है। ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा, इस जीवन में मैं दुनिया पर राज करूंगा। जब आप अपने अजेय सम्राट हैं तो मुझे चुनौती क्यों दें? उस आकृति की आवाज ठंडी थी और बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरती थी। यदि आप बहुत अधिक हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो आपको पर्याप्त कीमत चुकानी होगी। कुछ लोग अनुचित हैं, दुनिया बहुत अराजक है। अब समय आ गया है कि आप इतने सालों तक दुनिया की व्यवस्था में हस्तक्षेप करें। ये ज़िवेन ने धीरे से कहा, सम्राट का चयन भी हस्तक्षेप करने का साहस करता है। मुझे लगता है कि आप वास्तव में अहंकारी हैं। ऐसा लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि सम्राट किन भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं है, आप अकेले हैं। आवाज ने रुखाई से कहा, तुम अभी सम्राट बने हो, तुम मेरे सामने चिल्लाने के योग्य नहीं हो। सम्राट किन आपके प्रतिद्वंद्वी नहीं है, वह उनके चेहरे पर सोना लगा देंगे। ये ज़िवेन ने धीरे से कहा, प्रथम विश्व युद्ध में आप छिपते रहे और बाहर नहीं आए। आप नहीं जानते कि भारी प्रहार के बाद आपके पास कितनी सफलता बची है। ये तुम्हें मारने के लिए काफी है। आकृति ने अविचल भाव से कहा, ये वास्तव में एक शानदार साधन है। ये ज़िवेन ने अचानक कहा, यदि आप सम्राट के शरीर को अपने दिमाग से नियंत्रित करते हैं तो आप सम्राट के स्तर से कमजोर युद्ध प्रभावशीलता को तोड़ सकते हैं। ये वास्तव में अच्छा है। इस सम्राट का शरीर आपके लिए इस दुनिया में हस्तक्षेप करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन होना चाहिए। ये तुम ही हो जिसने डकैती के दौरान मेरी जासूसी की थी। जब उन्होंने ये सुना तो वे चौंक गए। किसी ने ये ज़िवेन की डकैती और सम्राट की डकैती की जासूसी करने का साहस किया। क्या यह मरने की कोशिश नहीं है? जब कई लोगों ने ये सोचा तो वे चौंक गए। विशेष रूप से ये शी के शब्दों का अर्थ यह है कि उनके सामने वाला व्यक्ति सम्राट का शरीर है। वास्तव में सम्राट के शरीर को ईश्वर के मन से संचालित करने की यह विधि है। सम्राट के विद्रोही ने एक बार सम्राट के शरीर को नियंत्रित किया था, लेकिन पहिए की युद्ध प्रभावशीलता सामान्य ताओवादी उपकरणों की तुलना में अधिक मजबूत है, इसलिए सम्राट के शरीर की युद्ध प्रभावशीलता को पूरा खेल देना असंभव है। बताने की जरूरत नहीं है, ये ज़िवेन के अनुसार यह आदमी इस दुनिया में बिल्कुल भी कोई हस्ती नहीं है। वह दिव्य विचारों के साथ एक दूर स्थान से आया और स्वर्ग और दुनिया के मामलों में हेरफेर किया। यह एक रहस्य है, वाकई चौंकाने वाला रहस्य है। यह आदमी कौन है? यह देखा जा सकता है कि आप सम्राट किन के बाद सम्राट बन सकते हैं। आपके पास वास्तव में कुछ कौशल हैं, लेकिन जितने अधिक सक्षम लोग होंगे वे उतनी ही तेजी से मरेंगे। क्या आप इस सच्चाई को नहीं समझते हैं? आकृति ने उदासीनता से कहा, यदि आप ईमानदारी से अपने सम्राट बन जाते हैं, दुनिया पर हावी हो जाते हैं, आपकी महिमा और आपकी किंवदंती है, तो अब आप मुझे उकसाने की हिम्मत करते हैं। ये वास्तव में आपको मार रहा है। ये हास्यास्पद है। कौन है जो जीना या मरना नहीं जानता? बस लड़ो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें सम्राट का शरीर कहां से मिला, आज मैं तुम्हारे पंजे काटने जा रहा हूं। ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया और तुरंत गोली मार दी। उसके पूरे शरीर में उसका मन एक पल में उमड़ पड़ा। उनके मन पर दिशा निर्देश मांगते हुए उत्कीर्ण किया गया था। ये मार्ग के नियम की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का संचार करते हैं, अनंत शक्ति के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 पुनर्जन्म मुक्केबाजी। ये ज़िवेन ने अपनी मुट्ठी उड़ा दी। एक पल में स्टार नदी ढह गई और स्वर्ग और पृथ्वी विलाप करने लगे, मानो स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट होने वाले हों। उनकी अभिव्यक्ति बहुत ठंडी थी। जब उसने मुक्का मारा तो ये लगभग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 6 संसार के पुनर्निर्माण जैसा था। ताकत के संदर्भ में हजारों साल पहले की तुलना में मैं नहीं जानता कि कितना मजबूत होना चाहिए। मैं भारी काम देखकर डर गया हूँ। ये ज़िवेन की मुट्ठी ने सीधे ब्रह्मांड को छेद दिया, आकृति के सामने अराजक कोहरे को फैलाया
और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा उजागर किया जो हत्या के इरादे से भरा था। उस महत्वपूर्ण क्षण में उसने भी एक शॉट लिया और उसे उड़ा दिया। इसके साथ ही दुनिया अचानक बदल गई और येज़िवेन के शरीर की मौत हो गई। टकराना, इस झटके से दुनिया हिल गई और अनगिनत तारे नष्ट हो गए। येज़िवेन के सम्राट विद्रोह के विनाश के प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था और भी अधिक भयानक था। उस समय जब येज़िवेन ने सम्राट के विद्रोह को मिटा दिया तो उसका कौशल अब उससे बेहतर नहीं था। इसके अलावा भगवान के विद्रोह की ताकत सम्राट के 9वें क्षेत्र में पहले स्तर के ठीक नीचे थी और उसके सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अलग था। एक वार ने दूसरे पक्ष को नहीं मारा। बिना किसी हिचकिचाहट के येज़िवेन ने बेरहमी से फिर से गोली मार दी। उस भयानक शक्ति ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को उल्टा कर दिया और ब्रह्मांड का पतन हो गया। बूम, एक और झटका। टकराना, टकराना, टकराना। उनके टकराने के क्षण में ऐसा हजारों घटित हुआ। लहर दर लहर फैलती ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड के विशेषज्ञों को कांपने पर मजबूर कर दिया। यदि उन्हें प्रतिस्थापित किया जाता तो वे एक मुक्का नहीं रोक पाने पर मर जाते। बस इतना ही। हालांकि सम्राट का शरीर शक्तिशाली है, यह मत भूलो कि मैं भी सम्राट हूँ। टकराना, येज़िवेन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को फिर से मुक्का मारा। पिछले लगभग बराबर हिस्से से अलग येज़िवेन सीधे दूसरे पक्ष के फालानक से टकराया, टूट गया, सुनहरा खून बिखर गया और हड्डी का मलबा उड़ गया। अधेड़ उम्र का आदमी कराह उठा और पीछे हट गया। उसकी पूरी हथेली येज़िवेन ने पीट दी थी। मूल रूप से येज़िवेन शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। समय का चोला चढ़ने के साथ ही सत्ता में बहुत उछाल आया और देखते ही देखते आसमान छू गया, जो अकल्पनीय है। समय का लबादा आपके हाथ में है, लेकिन यह अपमानजनक नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, यह स्वाभाविक है, आज आपकी मृत्यु तिथि है। येज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे लगा कि उसके सामने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घायल होना चाहिए था और वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वह युद्ध सम्राट किन के साथ युद्ध होना चाहिए। सम्राट किन के अलावा स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई और नहीं होना चाहिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अंततः एहसास हुआ कि जो व्यक्ति अभी अभी सम्राट बना था वह कितना कठिन था। आखिरी लड़ाई, तुम्हें पश्चिम भेज दो। येज़िवेन ने दहाड़ लगाए और सीधे उसे मारने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले कि वह संभलता वह उसे मारने के लिए दौड़ा। टकराना, टकराना, टकराना। पुनः घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को येज़िवेन ने मारने के लिए मजबूर किया और लगातार विरोध किया, लेकिन उसकी चोट और भी बदतर होती जा रही थी। वह येज़िवेन से हार गया था और केवल अनिच्छा से ही इसे बरकरार रख सका। लेकिन जल्द ही यह संतुलन टूट गया। येज़िवेन ने एक मुक्का मारकर उसकी रक्षा को नष्ट कर दिया, उसे नपुंसक बना दिया और उसकी छाती में विस्फोट कर दिया। बूम, इस झटके से सीधे उसकी छाती में बड़ा छेद हो गया। सम्राट स्तर के एक विशेषज्ञ के लिए ऐसी चोट घातक नहीं है, लेकिन वह सिर्फ युवान भगवान की एक छड़ी के साथ सम्राट के शरीर को नियंत्रित करता है। येज़िवेन ने तुरंत नानमिंग को आग से मुक्त कर दिया। कुछ समय के लिए युवान गॉड का बुद्धिमान व्यक्ति नानमिंग में आग की जलन के तहत चिल्लाता रहा, लेकिन वह बच नहीं सका और पूरी तरह से कैद हो गया। एक चीख के साथ युवानशेन के इस टुकड़े को येज़िवेन ने जलाकर राख में बदल दिया। चूंकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, इसलिए सम्राट का चुनावी रास्ता येज़िवेन के अभियान को नहीं रोक सका। जल्द ही कई साल पहले व्यवस्थित की गई प्राचीन सरणी ध्वस्त हो गई और अंदर के 33 दिन भी बिखर गए, इसलिए इसे जबरन एकीकृत नहीं किया जा सका। येज़िवेन ने अपने जैविक माता पिता को वापस ले लिया, पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया और इसे दिव्य दरबार की गहराई में भेज दिया। अगर ये शिवेन की अब कोई कमजोरी है तो वो है उसके रिश्तेदार और दोस्त। सार्वजनिक और निजी दोनों ही दृष्टियों से वह अपने रिश्तेदारों को बाहर रहने की अनुमति नहीं देगा। बाहरी दुनिया भी इस सदमे में डूबी हुई है कि येज़िवेन ने सम्राट चयन मार्ग को समतल कर दिया है। सम्राट चयन मार्ग प्राचीन काल से अस्तित्व में है। येज़िवेन सम्राट चयन रोड पर शुरुआत करने वाले पहले सम्राट नहीं है, लेकिन वह प्राचीन और आधुनिक समय में एकमात्र सफल व्यक्ति हैं, जो पूरी तरह से अलग है। कई लोगों की नजर में ये साबित होता है कि येज़िवेन कभी भी शांति के पुत्र बनने के इच्छुक नहीं होंगे और हर जगह अंधेरे में छिपे अस्तित्व से आंखें नहीं मूंदेंगे। यद्यपि सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सर्वोच्च अस्तित्व है, फिर भी कुछ शक्तिशाली अस्तित्व हैं जो सम्राट को खतरे में डाल सकते हैं। प्राचीन काल से ऐसी बात नहीं हुई है। कुछ अत्यंत शक्तिशाली प्राणी स्वर्ग की दुनिया में छिपे हुए हैं। यदि वे नहीं हटे तो वे सीधे सम्राट को चुनौती दे सकते हैं। मुझे डर है कि आम लोग उनसे निपट नहीं सकते।
ये सम्राटों को चुनने के तरीके में एक शक्तिशाली अस्तित्व की तरह है। मुझे डर है कि यदि सम्राट के खलनायक मौजूद हैं तो यह वास्तव में शांतिपूर्ण नहीं है। उस समय मुझे डर है कि ब्रह्मांड में दो पुरुषों के एक साथ खड़े होने की स्थिति होगी, जो सम्राट की अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए कुछ सम्राट ऐसे भी हैं जो आंखें मूंद कर केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहना पसंद करते हैं। ये ताइपिन का तथाकथित पुत्र है, www.iqx.com। हालांकि ये ज़िवेन के कार्य स्पष्ट रूप से केवल शांति के राजकुमार नहीं होंगे, बल्कि एक शक्तिशाली सम्राट होने चाहिए। जो लोग महत्वाकांक्षा रखते हैं उनके लिए यह एक शक्तिशाली दमन है, और जो लोग शांति से रहना चाहते हैं उनके लिए यह एक मिश्रित आशीर्वाद भी है। सम्राट जितना अधिक शक्तिशाली होता है, ये स्वर्ग और दुनिया की सुरक्षा के लिए भी एक शक्तिशाली उछाल होता है। हालांकि यदि ये ज़िवेन शांति का पुत्र बनने के इच्छुक नहीं है, तो उन्हें पूर्व और पश्चिम से लड़ना होगा। उस समय अवश्य ही सभी दिशाओं में अशांति फैल जाएगी। ये ज़िवेन सेना और जनरलों को भेजेंगे। उनका तबादला कैसे नहीं हो सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं, यह उन पर निर्भर है। लेकिन इससे पहले कि असली प्राचीन वस्तुओं ने ये ज़िवेन को चौंका दिया, कुछ लोगों ने सम्राट के शरीर का इस्तेमाल दुनिया के मामलों को भड़काने के लिए किया, जिसने बस उनके संज्ञान को विकृत कर दिया। चूंकि यह स्वर्ग के 10,000 लोगों के भीतर नहीं है, तो यह वास्तव में स्वर्ग के 10,000 लोगों को कैसे प्रभावित कर सकता है? या क्या हम सम्राट स्तर की युद्ध प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए सम्राट के शरीर का उपयोग कर सकते हैं? क्या ये सच है कि प्राचीन किंवदंतियों में सम्राट रोड के चुनाव के बारे में कई किंवदंतियां हैं? क्या वह वही व्यक्ति है जो सम्राट का चुनाव कर रहा है? क्या उसी ने सम्राट बनने का मौका दिया? यदि ऐसा है तो आखिर वह चाहता क्या है? जाहिर है, जब आपका पेट भर जाएगा तो इस तरह का अस्तित्व अच्छे काम नहीं करेगा। उसकी कोई खास वजह रही होगी, लेकिन इसके पीछे की वजह छोटी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये सभी राजवंशों के सम्राटों को कांटेदार और भयभीत महसूस नहीं कराएगा। लेकिन ऐसी समस्याएं, लेकिन वे इसे हल नहीं कर सकते और न ही इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वे अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। वे केवल सम्राट ये ज़िवेन के रूप में ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ज़िवेन ने सम्राट के चुनाव की राह आसान की, उसकी प्रतिष्ठा भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। उसने वास्तव में अपनी अजेय महिमा स्थापित की। सम्राटों में भी वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था, कमजोर नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अब सभी दुश्मन प्रकाश के सामने केवल अंधेरा देश है, और अंधेरा सम्राट कनकिन ये ज़िवेन का प्रतिद्वंद्वी है। शायद अन्य लोग बढ़त से बचना चुन सकते हैं। हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है और हर कोई पूर्ण नियंत्रण नहीं चाहता है। हालांकि ये ज़िवेन के लिए हार मानना और समझौता करना असंभव लगता है। वे सभी जो उसमें बाधा डालते हैं, उन्हें अवश्य ही नष्ट कर देना चाहिए। ये ज़िवेन के साथ सम्राट मिंग की बार बार की कठिनाइयों का उल्लेख नहीं किया गया, जिसने उन्हें सफलता से लगभग वंचित कर दिया और अंततः डकैती को पार करने में असफल रहे। इतनी बड़ी नफरत के साथ ये ज़िवेन के हमेशा प्रतिशोध के चरित्र के साथ हार मानना बिल्कुल असंभव है। इसकी कोई गिनती नहीं है। आखिरकार उनका युद्ध होगा, बस कब और कहां, इस युद्ध को अंततः टाला नहीं जा सकता। ये सभी की सहमति है। इस मामले में दुनिया पर हावी होने वाले दैवीय न्यायालय का युग वास्तव में आ गया है। जब सम्राट मिंग ये ज़िवेन का सामना करने के लिए आगे नहीं आए हैं, तो वह स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र सर्वोच्च शासक हैं। युगों युगों से दुनिया में ऐसे कुछ ही सम्राट हुए हैं जिनके पास ऐसी सर्वोच्च शक्ति हो सकती है, लगभग मुट्ठी भर, क्योंकि कई सम्राट हजारों वर्षों से सत्ता में हैं, और दुनिया में अजेय और वास्तव में अजेय होना असंभव है। ईश्वरीय दरबार की प्रतिष्ठा की सभी लोग पूजा करते हैं और सभी इसका सम्मान करते हैं। अगले 10,000 वर्षों में ये ज़िवेन अधिक से अधिक एकांतप्रिय और सरल हो गए, और यहाँ तक कि उनके बाहर जाने का समय भी बहुत कम हो गया। अधिकांश समय उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया और दिव्य दरबार की गहराई में सम्राट पर्वत पर ताव का एहसास किया, और कभी कभी दिव्य दरबार के लोगों को उपदेश देने के लिए बाहर चले गए। ये ज़िवेन अब एकमात्र जीवित सम्राट हैं। उनका उपदेश स्वाभाविक रूप से ईश्वरीय दरबार में लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता कि कितने लोग इसमें सफल होते हैं। इसके अलावा इन वर्षों में शेंटिंग का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया की पहली सम्राट विरासत बन गई है। प्रतिभाओं की संख्या की दृष्टि से यह अन्य सम्राटों की तुलना में स्थिर एवं बेहतर रहा है। यही सम्राट की विरासत का नियम भी है। जब तक सम्राट पद पर है, सम्राट की विरासत सबसे शानदार और समृद्ध समय होनी चाहिए।
भले ही शेंटिंग को 10,000 से अधिक वर्षों से स्थापित किया गया हो, ये कई सम्राट विरासतों में छोटी पीढ़ी का अस्तित्व भी है। हालांकि ये जीवेन के अस्तित्व के कारण सभी पक्षों के नायक शरण लेने आए हैं और अधिक से अधिक प्रतिभाओं ने दिव्य दरबार में पूजा की है। ये प्रतिभाएं इन हजारों वर्षों में एक के बाद एक विकसित हुई हैं और दैवीय दरबार का मजबूत समर्थन और ताकत बन गई हैं, अधिक संसाधनों को जब्त कर रही हैं और बेहतर विकास कर रही हैं। इसलिए उन्होंने अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित किया है, जिससे सौम्य विकास जैसा स्नोबॉल तैयार हुआ है। ऐसे गतिशील विकास में स्वर्ग और संसार की सुनहरी दुनिया अधिक से अधिक चमकदार होती जा रही है। सबसे पहले हर किसी ने सोचा कि ये जीवेन की पीढ़ी सुनहरी दुनिया थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गैदाई त्यान्जियाओ थे। युगों युगों तक ऐसे कुछ ही लोग थे जो इस युग के समान तेजस्वी और मेधावी हो सके। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वे गलत थे। हालांकि ये जीवेन की पीढ़ी प्रतिभाशाली थी, वास्तव में यह इस गौरवशाली दुनिया की शुरुआत थी। इन 10,000 वर्षों में बड़ी संख्या में युवा त्यान्जियाओ उभरे हैं। उनमें से प्रत्येक गदाई का नायक है। ये कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली हैं। वे तुम वुडी और दूसरों से भी बदतर नहीं हैं। सभी प्रकार की शक्तिशाली रक्त रेखाएं एक के बाद एक उभर कर सामने आई हैं। उनमें से कई को लोगों ने इस दुनिया में विलुप्त मान लिया है और वे फिर कभी सामने नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा हुआ कि वे फिर से सबके सामने आ गए। विलुप्त मानी जाने वाली कुछ जातियां, जैसे कि टाइटन्स और अन्य शक्तिशाली जातियां जो प्राचीन काल में ड्रैगन जाति से प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं, उनमें भी जागने, दुनिया भर में घूमने और अपनी प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने के लिए खून है। इन शक्तिशाली रक्त वंशों के अलावा कई एकांत संप्रदाय भी हैं। अनगिनत वर्षों से किसी का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन अब उत्तराधिकारी हैं और वे सभी की नजर में हैं। उन्होंने कम समय में तेजी से प्रगति की है। एक या दो नहीं बल्कि पूरे रास्ते अर्ध सम्राट तक पहुंच चुके हैं। ये जीवेन की मूल प्रगति गति की तुलना में वे बिल्कुल भी धीमी नहीं है या उससे भी बदतर नहीं है। इसके अलावा लोगों को जिस बात की सबसे अधिक उम्मीद नहीं थी वही ये थी कि प्राचीन जन्मजात देवता भी जाग गए थे। सुदूर युग से पहले उन प्राचीन देवताओं ने एक बार दुनिया पर शासन किया था। वे पहले देवता थे जिन्होंने अराजकता और स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत की। उनका जन्म विधि के अनुसार हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी के मामलों का प्रभार लेने के लिए कोई भी अपने स्वयं के पादरी और दिव्य व्यक्तित्व के साथ पैदा नहीं हुआ था। बाद में पैदा हुए जन्मजात देवताओं जैसे कि दानव सम्राट से भिन्न, हालांकि दानव सम्राट जैसे जन्मजात देवता पैदा होते ही बेहद शक्तिशाली थे, उनके पास कोई पादरी नहीं था और वे सामान्य देवताओं से संबंधित थे। शक्ति की तुलना में प्राचीन देवता अधिक शक्तिशाली थे। ये भी कहा जा सकता है कि वे प्राचीन देवता स्वर्ग और पृथ्वी के बजाय कार्यों के हिस्से के प्रभारी थे जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। बाद में ये प्राचीन देवता भी धीरे धीरे पिछले युद्धों में गिर गए और फिर तियानजू और 3 जातियों ने आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा की और स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी हो गए। प्राचीन देवताओं के उस समूह के लिए उनमें से लगभग सभी केवल किंवदंतियों में मौजूद हैं। अप्रत्याशित रूप से ऐसे प्राचीन देवता हैं जो फिर से जन्म लेने, स्वर्णिम दुनिया में प्रवेश करने और दुनिया के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनगिनत वर्षों से सो रहे हैं, और एक से अधिक। इस प्रकार वह महान संसार जहां अनगिनत प्रतिभाएं और राक्षस एकत्रित होते हैं, उसने सभी को अंधा कर दिया है। प्राचीन काल से अब तक एक साथ इतने सारे प्रतिभावान और राक्षस नहीं हुए हैं। इसके अलावा उनके जन्म के बाद उन्होंने अक्सर साधना में तेजी से प्रगति की, एक एक करके ज्ञात अभ्यास रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि यदि ये जीवेन इस युग में पैदा हुए थे तो शायद उनका अद्भुत और विद्रोही अभ्यास रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। बेशक ये सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई तथाकथित अगर नहीं है। इसके अलावा जो लोग किसी भी युग में सम्राट बन सकते हैं, वे नायकों को दबाने और युगों तक चमकने के लिए पर्याप्त हैं। इसी क्रम में धीरे धीरे लोगों के बीच एक कहावत फैलने लगी। चून की कारावास की अवधि समाप्त होने वाली थी, स्वर्ग और पृथ्वी ने भी कानून की बेड़ियां ढीली कर दी। यही मूलभूत कारण है कि अनगिनत प्रतिभाएं कम समय में तेजी से प्रगति कर सकती हैं। स्वर्ग के मार्ग के दमन के बिना अभ्यास आसान हो जाएगा और सुनहरी दुनिया अधिक से अधिक चमकदार हो जाएगी। एक और भी हैरान कर देने वाली खबर चल रही है। कारावास की अवधि अंततः बीतने वाली है और कारावास की अवधि के अंत में खुलने वाली स्वर्णिम दुनिया का केवल एक ही उद्देश्य है, वह है सम्राटों का वास्तविक चुनाव। ये सम्राट चुनाव रोड की तरह अर्ध तैयार उत्पाद नहीं है, यह असली सम्राट का चुनाव है। ये स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा सम्राटों का चयन है। अतीत में स्वर्ग और पृथ्वी में सम्राटों की संख्या को दबा रहे थे।
इसलिए लंबे समय तक उन लोगों के अलावा जो सम्राट के विद्रोह द्वारा कुशलता से बनाए गए थे, वे लोग थे जिन्हें सम्राट किन और सम्राट ये द्वारा जबरन तोड़ दिया गया था और कैद कर लिया गया था। www.iqx.com ये या तो बहुत मजबूत है या बहुत कमजोर है, जो अपने आप में असामान्य है। अब कारावास की अवधि अंततः समाप्त हो रही है, इसलिए एक ऐसा युग आएगा जिसमें कई सम्राट उपस्थित होने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये किशोर सर्वोच्च तियानजियाओ जो अब प्रकट होते हैं, भू को पालने की तरह ही भविष्य के सम्राट भी हो सकते हैं। ये तियानजियाओ राक्षस प्रतिभा के उच्च वर्ग के गू कीड़े हैं। हालांकि यदि आप वास्तव में बदलना चाहते हैं और गू राजा बनना चाहते हैं, तो आपको कई प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने से पहले भयंकर लड़ाई से गुजरना होगा। कोई नहीं जानता कि अंततः कौन सम्राट बनेगा, क्योंकि वे सुपर जीनियस जो सबके सामने अंतहीन तूफान खड़ा कर सकते हैं, उनके पास बड़ी शुरुआत और महान साहसिक कार्य होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी संभव है। कोई अन्य ये जीवन नहीं है जो नायकों को हरा सके और एक युग की अजेय शख्सियतों पर चमक सके। सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन केवल एक चीज जो आप जान सकते हैं वही ये है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक से अधिक सम्राट होंगे। उस समय यह एक वास्तविक स्थिति होगी जिसमें सभी नायक एक साथ खड़े होंगे। इसलिए कई लोगों ने इस समय उम्मीदवारों की तलाश और शरण लेना शुरू कर दिया है। एक बार जब ये लोग उस समय सम्राट बन जाएंगे, तो वे ड्रैगन से असली हीरो बन जाएंगे। उस समय उनकी स्थिति एक व्यक्ति से नीचे और 10,000 से ऊपर होगी। इसलिए बिना किसी अपवाद के इन युवा तियानजियाओ सर्वोच्च गुरुओं के पास बड़ी संख्या में समर्थक और अनुयायी हैं, और यहाँ तक कि सम्राट की विरासत ने भी दांव में भाग लिया। भविष्य के सम्राटों से दोस्ती करना भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि इन सम्राटों की विरासत इतने वर्षों तक बिना खत्म हुए मौजूद रह सकती है। बेशक उन्हें किसी एक व्यक्ति पर दांव लगाने की जरूरत नहीं है, वे एक ही समय में कई लोगों का समर्थन कर सकते हैं। इस तरह सफलता दर अधिक होगी। इस मामले में स्वर्ग का ब्रह्मांड मूल रूप से ये जीवन के शासन के अधीन था। ये और भी अधिक जटिल होने लगा। युवा तियानजियाओ के वर्चस्व के बीच टकराव में सभी दलों की शक्तिशाली ताकतें भी शामिल होने लगी, यहाँ तक कि सम्राटों की विरासत के बीच भी टकराव शुरू हो गया। इस अत्यंत भ्रमित स्थिति में केवल दिव्य दरबार ही वास्तव में द्याओयुताई पर बैठ सकता है और प्रभावित नहीं हो सकता है, क्योंकि वे नहीं जानते कि अन्य सम्राट बनेंगे या नहीं, लेकिन उनके पास पहले से ही एक सम्राट है। चाहे भविष्य में परिस्थितियां कैसी भी बदले, उन्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। यही कारण है कि वे वास्तव में पहाड़ पर बैठ सकते हैं और बाघ की लड़ाई देख सकते हैं। और ऐसी टक्कर में स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी के रूप में ये जीवन का रवैया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है या प्रतिस्पर्धा के आने वाले युग से निराश भी है, तो वह सीधे इन सभी युवा तियानजियाओ को मार सकता है, भले ही वे एक दूसरे से अधिक मजबूत और बड़े हों। लेकिन एक बार जब कोई सम्राट उन्हें मारना चाहता है, तो कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता है। आपको पता है, इनमें सबसे बड़ा समर्थक सम्राट की विरासत है। सम्राट की विरासत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वास्तविक सम्राट का अहंकार नहीं होता। हालांकि ऐसा करने की संभावना बहुत अच्छी नहीं है, और यहाँ तक कि सम्राट को भी उस क्रोध और आक्रोश को ध्यान में रखना चाहिए जो नहीं किया जा सकता है, फिर भी ऐसी संभावना है। प्रारंभिक परीक्षण के बाद यह पाया गया कि ये जीवन ने उन दोनों के बीच संघर्ष की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं ली, और यहाँ तक कि बहुत कुछ को नजरअंदाज भी किया, जिससे उन्हें अंततः सहज महसूस हुआ और वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। थोड़ी देर के लिए स्वर्ग की पूरी दुनिया सभी प्रकार के खुले और गुप्त संघर्षों में पड़ गई, हालांकि इसे ये जीवन ने दबा दिया था। वे बड़े पैमाने पर टकराव की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन अब विभिन्न संसाधनों और रोमांचों को जब्त करने के लिए वे पहले की तरह सावधान नहीं रहेंगे, या यहाँ तक कि सीमा को पार करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। जल्द ही एक खबर सामने आई। ये पता चला कि ये जीवन बंद था, इसलिए उसने लोगों के बीच संघर्ष का ध्यान नहीं रखा। अन्यथा वो लोगों को इस हद तक लड़ने नहीं दे सकता था। इस तरह का संघर्ष उग्र होने लगा और धीरे धीरे सतह पर आ गया। ऐसे समय में जब प्रमुख सेनाएं और तियानजियाओ कई बार टकराए, कई बार लड़े और कठिन संघर्ष किया, स्वर्ग की दुनिया के अन्य प्राणियों के लिए सम्राट चेन की तरह की चीज और उनके बीच संबंध महान नहीं है, और इसकी संभावना नहीं है उनकी ताकत के साथ ऐसा अवसर है। उनके लिए महान दुनिया अभी भी ये जीवन के शासन के अधीन है। समय बीतने के साथ ये जीवन की अजेय प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत से लोग मिलने आए। जब तू जीवन बंद था और लोगों से मिलने में असमर्थ था, वे उसी रास्ते पर वापस जाने लगे जिस रास्ते पर ये जीवन गई थी, और इस तरह से ये जीवन के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया।
आरंभिक झेनवू दुनिया से लेकर पीछे की प्राचीन दुनिया तक, जुवानजी दुनिया तक, वह स्थान जहां कभी ये जीवेन खड़े थे एक दिलचस्प जगह की तरह था और लोगों के घूमने की जगह बन गई। विशेष रूप से ये जीवेन कहाँ थे और उन्होंने क्या किया, ये बहुत लोकप्रिय बातें बन गई हैं। इस मामले में कुछ छिपी हुई चीजें जो ये जीवेन ने अपने शुरुआती वर्षों में की थी, धीरे धीरे ज्ञात हो गई हैं। ऐसी बात ये जीवेन का अपमान नहीं है, क्योंकि वे सभी बच्चे के दिल से पूजा करते हैं। इस संबंध में दैवीय अदालत ने लोगों के व्यवहार को स्वीकार कर लिया। जब तक उन्होंने जानबूझकर ये सम्राट की अजेय प्रतिष्ठा को बदनाम नहीं किया, भले ही कुछ लोग इतने सकारात्मक न हो, ये कुछ भी नहीं था। या वास्तव में तू जीवेन ने इसे स्वीकार कर लिया और इन लोगों को दंडित नहीं किया, जिससे दैवीय अदालत इस रवैये से सहमत हो गई। इन वर्षों में दैवीय न्यायालय की शक्ति और अधिक शक्तिशाली हो गई है, विशेषकर ये मो के नेतृत्व में। विशेष रूप से तुमो की खेती 8 पक्षों को धारण करने के लिए पर्याप्त है। ये जीवेन की कार्रवाई के बिना कुछ छोटे लोग उसका स्तर भी नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा शेंटिंग 10,000 साल पहले की तुलना में अलग है। वहाँ केवल 2 या 3 अर्ध सम्राट बिल्ली के बच्चे नहीं हैं। अकेले कई अर्ध सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं। ये मो और ये कियान के अलावा कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी हैं जिन्होंने शेंटिंग में शरण ली है और शेंटिंग के ऑप्टिमस प्राइम बन गए हैं। इसे बहुत बड़ी ताकत कहा जा सकता है। स्वर्ग और दुनिया में इस अराजक स्थिति के सामने हालांकि वे 8 पक्षों को दबाने में भी आश्वस्त हैं, लेकिन अगर ये जीवेन नहीं बोलते हैं तो उनके लिए निजी तौर पर आगे आना स्वाभाविक रूप से असंभव है। कई लोगों ने निजी तौर पर यहाँ तक कहा कि हो सकता है कि ये ईश्वरीय दरबार की प्रतिष्ठा के वर्ष यानी ये वर्ष हो। कुछ ही वर्षों में कारावास की अवधि बीत गई। अन्य सम्राटों के ताओवादी बन जाने के बाद दैवीय दरबार कभी भी इतना आत्म केंद्रित नहीं हो सकता। इन अफवाहों के सामने दैवीय अदालत ने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया है, खासकर ये मो के नीचे आने के बाद से। अब अत्यावश्यक कार्य दैवीय दरबार की नींव को मजबूत करना और वास्तव में दैवीय दरबार को एकीकृत करना है, ताकि ये जीवेन के बिना बिखर न जाए। और समय सफेद घोड़े की तरह बीतता गया। समय बीतने के साथ अधिक अहंकारी शख्सियतें उभरी और स्वर्ग की दुनिया अधिक से अधिक जीवंत हो गई। ये जीवेन खुद बाहर नहीं गए या बाहर भी नहीं गए। हर कोई जानता है कि वह एकांतप्रिय है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह एक ताओवादी वाद्य यंत्र का त्याग और अभ्यास कर रहा है, जो वास्तव में उसके अपने जीवन से संबंधित है। एक सम्राट के लिए ये जीवन दाव यंत्र उसके दूसरे जीवन के लगभग बराबर है। स्वाभाविक रूप से इसकी गणना आसानी से नहीं की जा सकती। वर्षों से अपने बंद दरवाजे के अभ्यास के अलावा वह दैवीय सामग्रियों की तलाश में निकलते रहे हैं जो ताओवादी उपकरणों को ढाल सकते हैं। ताओ बनने से पहले कुछ एकत्र करने के अलावा ताओ बनने के बाद उसने और भी अधिक एकत्र किया। इसलिए वह कई बार अराजकता से बाहर गया, अराजकता की गहराई में गया और कुछ गदाई दिव्य सामग्री जैसे कि अराजक अमर सोना एकत्र किया। यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट भी इन दिव्य सामग्रियों को नहीं पा सके, क्योंकि वह वास्तव में अराजकता में चला गया और न जाने कितनी दूर तक चला गया। प्राचीन काल से ही किंवदंतियों की आपाधापी में यह अत्यंत खतरनाक रहा है। केवल सम्राट ही इसमें स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। केवल जब वे वास्तव में तुजीवेन में प्रवेश करते हैं तो वे पा सकते हैं कि अंदर का खतरा अफवाहों से भी अधिक बड़ा है। स्वर्ग से दूर अराजकता में अराजक लहर भी सम्राट को नष्ट कर सकती है और इसमें कुछ अराजक प्राणी भी मौजूद हैं, जो सम्राट के लिए खतरा पैदा करने के लिए काफी मजबूत हैं। सौभाग्य से ये सभी प्राणी अराजकता में रहते हैं, अन्यथा स्वर्ग और सभी राज्य इन भयंकर जानवरों के अधीन नष्ट हो जाएंगे। पिछले 10,000 वर्षों में ये जीवेन ने कई बार अराजकता में प्रवेश किया है और कुछ अच्छी चीजें पाई हैं। इसके अलावा दुनिया के सभी परिवारों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। ये तलवार को वापस रखने के लिए ये जीवेन को धन्यवाद देने के लिए गहरी विरासत वाले शाही परिवार जी परिवार ने एक सांस में दिव्य सामग्रियों के 10 टुकड़ों का योगदान दिया है और वे अभी भी अच्छी दिव्य सामग्रियां हैं। यह अकेले ही ये शिवेन के अनगिनत वर्षों को बचाता है। आप जानते हैं, कई सम्राटों ने इस प्रक्रिया में दैवीय सामग्रियों की तलाश में सैकड़ों हजारों साल बिताए, जो बिना चीजों के नहीं है। सभी प्रकार के साहसिक कार्यों के साथ ये जीवेन ने केवल 10,000 वर्षों में इन दिव्य सामग्रियों को पाया और अपने स्वयं के ताओवादी उपकरणों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। ये जीवेन मिंडक्सिन के प्राचीन पेड़ के नीचे बैठे और एक ताओवादी उपकरण को परिष्कृत करने के लिए 1000 साल तक सोचते रहे। इस समय उसके लिए समय का कोई मतलब नहीं है। ताओ और क्यूई बहुत महत्वपूर्ण है और इस वजह से हमें सतर्क रहना चाहिए। अंत में उन्होंने सम्राट वू की मुहर नामक एक बड़ी मुहर का अभ्यास किया और वह स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र सम्राट वू है।
ये सम्राट वू सील दुनिया भर में अपने अभियान से हजारों वर्षों तक प्रसिद्ध रहेगी। भविष्य में इसे ज़ूलॉन्ग सील और टाइम रोप की तरह भावी पीढ़ियों को सौंप दिया जाएगा। सम्राट वू की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां बेहद असाधारण हैं। चूंकि हाथ में पर्याप्त दिव्य सामग्रियां हैं, ये ज़िवेन को कुछ सम्राटों की तरह पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। वह उन्हें लगभग अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। समय बीतने के साथ सम्राट वू की मुहर ने धीरे धीरे आकार ले लिया है, और सम्राट वू की मुहर के गठन के साथ इसका मतलब है कि ये ज़िवेन का ताव वास्तव में आकार लेगा। प्राचीन मिंडक्सन पेड़ के नीचे बैठकर ये ज़िवेन अपने हाथ में सील का फॉर्मूला बदलता रहा, और उसके सामने एक बड़ी सील लगातार अपना आकार बदल रही थी और धीरे धीरे आकार ले रही थी। धीरे धीरे ये ज़िवेन के दिल में सम्राट वू की मुहर के आकार में बदल गया। सम्राट वू की मुहर ने धीरे धीरे आकार लिया और हर मिनट बीतता गया। ऐसा लग रहा था कि 1000 साल 10,000 साल हो गए, लेकिन ये शीवेन को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। वाओ iQux.com। जब वह अभ्यास के बिंदु पर पहुंचे तो धैर्य केवल बुनियादी था। एक सड़क के बाद दूसरी सड़क का कानून उनके द्वारा एकीकृत किया गया था, जो सम्राट वू की मुहर के गठन से पहले की सबसे जटिल प्रक्रिया थी। ताओवादी उपकरणों और साधारण छद्म ताओवादी उपकरणों और विरूपण साक्ष्य उपकरणों के बीच अंतर यह है कि वे सम्राट स्तर के कानूनों को एकीकृत करते हैं, ताकि ताओवादी उपकरण सम्राट स्तर की युद्ध प्रभावशीलता को पूरा खेल दे सकें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिक कानून वे एकीकृत होते हैं, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। समय के लबादे की तरह ये केवल समय के नियम को एकीकृत करता है, लेकिन ये समय के भगवान के लिए सम्राटों के बीच पार करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। इसके अलावा फेंगजू द्वारा परिष्कृत फीनिक्स कपड़े न केवल उनके शरीर से फीके पंखों को मुख्य सामग्री के रूप में लेते हैं, बल्कि इस जीवन में अग्नि विशेषता के नियम के बारे में उनकी सभी धारणाओं को भी एकीकृत करते हैं। बहुत ज्यादा कानूनों की जरूरत नहीं है, एक ही आग काफी है पार पाने के लिए। इसके अलावा स्वर्ग को निगलने का जादुई बर्तन जादुई शब्द पर आधारित है, और त्यानयुवान दर्पण अराजक उत्पत्ति के नियम पर आधारित है। वे सभी अलग हैं। अतीत में ये ज़िवेन ने केवल यही सोचा था कि त्यानयुवान दर्पण भी एक जादुई उपकरण था जिसे शैतान के रास्ते से संबंधित होना चाहिए। अब वह जानता है कि उस समय उसका विचार वास्तव में अनुभवहीन था। ये ठीक इसलिए है क्योंकि त्यानयुवान दर्पण अराजक मूल कानून को मूल के रूप में लेता है कि हर चीज को परिष्कृत और अच्छी तरह से अभ्यास किया जा सकता है। अराजकता ही हर चीज की जड़ है। इस दृष्टिकोण से राक्षस राजा वास्तव में एक प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति है। इसके अलावा दांती, किहुआंग और अन्य लोग ज्यादातर एक ही कानून के साथ ताओ में प्रवेश करते हैं, लेकिन ये ज़िवेन अलग है। उसके पास बहुत सारी मार्शल आर्ट और कानून हैं, लगभग एक हौच-पौच की तरह। सामान्य मार्शल आर्ट सिद्धांत के अनुसार ताओ में प्रवेश करना सबसे कठिन है। हर किसी को ताओ में शुद्ध रूप से प्रवेश करना चाहिए, लेकिन ये ज़िवेन ने इसके विपरीत किया और विविध तरीकों से ताओ में प्रवेश किया। इसलिए उन्हें सम्राट वू कहा जा सकता है। उन शाही स्तर के रहस्यों के अलावा वह थोड़ी सी कटौती के साथ अन्य मार्शल आर्ट को चरम तक पहुंचा सकता है। कोई मिसाल या भविष्य नहीं है। वर्षों से रहस्यमय स्थान और सुपर मार्शल आर्ट की अपनी समझ के आधार पर वह लगभग हर समय मार्शल आर्ट को समझते रहे हैं। चूंकि आप वू के सम्राट बनना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से ये ज़िवेन सभी पहलुओं में विनम्र नहीं हो सकते। ये ज़िवेन ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वह 3000 मार्शल आर्ट इकट्ठा करता है और हर रास्ते पर चरम तक अभ्यास करता है जो ताओ को साबित कर सकता है। उनमें से वह कैंडो, मुक्केबाजी, दाओ और थंडर में सर्वश्रेष्ठ है। समय का ताओ और अंतरिक्ष का ताओ शीर्ष 10 है। ये वही है जिसे ये शीवेन भविष्य में दिव्य अदालत में पेश करने की योजना बना रहे हैं, जो कि दिव्य अदालत का सबसे मजबूत रहस्य है। प्रत्येक अमर सम्राट हजारों पीढ़ियों तक जीवित रह सकता है। इसकी गहन आंतरिक जानकारी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात मार्शल आर्ट कौशल का होना है, जो लगातार प्रतिभाशाली लोगों को विकसित कर सकता है। ये ज़िवेन ने एक ही सांस में 3000 मार्शल आर्ट बनाई, और इसी तरह सभी प्रकार के लोगों ने भी बनाई। वे अपनी प्रतिभा के अनुसार खेती करने के लिए मार्शल आर्ट का चयन कर सकते हैं, ताकि दैवीय दरबार कभी समृद्ध न हो और उसके पास अनगिनत प्रतिभाएं हों। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शीवेन ने पाया कि जैसे जैसे खेती पिछड़ती गई, उसमें सुधार करना और अधिक कठिन होता गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राटों की तर्ज पर भी उसे आगे का रास्ता और अधिक कठिन लगता। www.iqux.com। एक छोटे से कुंड में कितना भी पानी क्यों न हो, उसकी तुलना समुद्र की विशालता से कैसे की जा सकती है। पैटर्न जितना बड़ा होगा, भविष्य में सड़क उतनी ही चौड़ी होगी।
यदि आपके पास पर्याप्त उपलब्धियां नहीं है तो समय धीरे धीरे बीतता जाएगा और हमेशा सुधार का समय रहेगा। हालांकि यदि पैटर्न पर्याप्त नहीं है तो भविष्य की सड़क तब तक संकरी होती जाएगी जब तक कि वह टूट न जाए। हालांकि जो लोग सम्राट के स्तर तक खेती कर सकते हैं वे सभी प्राचीन नायक हैं। पैटर्न छोटा कैसे हो सकता है? ये प्रथम श्रेणी का पैटर्न है, लेकिन जब हम वास्तव में इस कदम पर पहुंचेंगे तो हम पाएंगे कि पिछला पैटर्न बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन सम्राट के बिंदु पर यह पर्याप्त नहीं है और दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है। पिछले पैटर्न को नवीनीकृत और रूपांतरित किया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे एक काप ड्रैगन के गेट पर कूदता है। ये ज़िवेन अब अपने स्वयं के पैटर्न को बदलने के लिए 3000 मार्शल आर्ट सड़कें और शीर्ष 10 सड़कें खोल रहा है। एक बार पूरा होने पर भले ही उसकी खेती आगे न हुई हो, पहले खुद को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। बात सिर्फ इतनी है कि सामान्य सम्राट इसे धीरे धीरे पूरा करना चुनेंगे और पहले चरण में इस चरण को पूरा करने की जल्दी में नहीं होंगे। यहाँ तक कि कई लोगों ने चौथे चरण और पांचवें चरण में भी ये प्रक्रिया कभी पूरी नहीं की है। निस्संदेह इन्हें राक्षस सम्राट ने उसके लिए समझाया था, अन्यथा वह एक नव पदोन्नत सम्राट इन्हें नहीं जान पाता। अपने पूर्ववर्तियों के मार्गदर्शन से वह वास्तव में बहुत सारी गलतियां कम कर सकता है। इस स्तर पर उनका हर कदम इतिहास रच रहा था और एक अभूतपूर्व सड़क बना रहा था। लेकिन वह अलग है। अब अंधेरे शहंशाह की नजर उस आतंकवादी पर तो क्या, जो अपनी असली पहचान नहीं जानता। उसे अपनी खेती को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जितनी जल्दी वह अपने पैटर्न में बदलाव पूरा करेगा, भविष्य में उसकी राह उतनी ही चौड़ी और आसान होगी। इसलिए वह आगे बढ़ने की जल्दी में क्यों नहीं है, लेकिन पहले 3000 मार्शल आर्ट का अभ्यास करें। बेशक ये ज़िवेन सिर्फ सतर्क है, जिसमें एक और चीज शामिल है। ये ज़िवेन नए सम्राट है और चाहे वह सम्राट मिंग हो या रहस्यमय सम्राट, ये सत्ता में सम्राट नहीं है। ऑफिस में रहने और ऑफिस में न रहने में बहुत फर्क है। हालांकि वे दोनों सम्राट हैं, ये ज़िवेन स्वर्ग की दुनिया में उनसे कहीं अधिक शक्ति जुटा सकते हैं। सभी जीवित प्राणियों की इच्छाएं एक या दो सम्राट स्तर के व्यक्तियों के लिए अधिक नहीं हो सकती हैं। जब जीवन की ये अनगिनत अरबों इच्छाएं जुड़ जाती हैं, तो वे अन्य सम्राटों के लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त होती हैं। इसके अलावा वह अब सत्ता में एकमात्र सम्राट है। स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो शक्ति जुटाई जा सकती है वह बेहद भयानक है, उन वर्षों में किन सम्राट की तरह। जब सम्राट किन अभी अभी सम्राट बना था, उसने रहस्यमय अस्तित्व से लड़ने का साहस किया और भविष्य में कई बार लड़ा, मुख्यतः क्योंकि वह शासक सम्राट था। स्वर्ग और पृथ्वी भी उसकी मदद कर रहे थे, उसकी शक्ति का उपयोग उसके द्वारा किया जाता था और उसकी कानून उनके द्वारा संचालित थे। इसलिए सत्ता में रहने वाला सम्राट, भले ही वह अभी अभी सम्राट बना हो, भी मजबूत और भयानक होता है। जो सम्राट सत्ता में नहीं है वह आमतौर पर नए राजा से मिलने से बचता है और कड़ी लड़ाई करना लागत प्रभावी नहीं है। निस्संदेह युगों युगों से यह कोई उदाहरण नहीं है कि किसी शासक राजा को व्यक्तित्व द्वारा नहीं मारा गया है, लेकिन आखिरकार ये केवल कुछ ही है। मारे गए अधिकांश राजाओं को राज करने वाला राजा नहीं माना जा सकता। कोई भी सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पद पर रहने का समय सीमित होता है। आमतौर पर ये लाखों वर्षों तक सीमित है। इस सीमा के बाद भले ही स्वर्ग और पृथ्वी डिफॉल्ट रूप से समाप्त हो जाएं, भले ही वह पद पर बना रहे, उसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा नहीं जोड़ा जाएगा। बहुत सी बातें ये ज़िवेन को पहले समझ में नहीं आईं, लेकिन जब उसे ये बातें पता चली तो उसने ये भी समझना चाहा कि पिछला सम्राट इतना कमजोर क्यों था और नए सम्राट जितना मजबूत क्यों नहीं था। क्योंकि वह सम्राट बनने के अवसर की सहायता से सम्राट बना था और सम्राट बनने का यह अवसर केवल अन्य शक्तिशाली शख्सियतों द्वारा ही व्यवस्थित किया गया है, स्वर्ग के तहत नहीं। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी की सुरक्षा प्राप्त करना असंभव है, चलो अकेले वह कितना मजबूत है। यदि वह अपनी ताकत से सम्राट बन गया होता तो ये ज़िवेन उस समय विरोध करने में असमर्थ होते। शुरुआत में जो हुआ उसमें कुछ हद तक किस्मत भी थी, लेकिन चीजों को उस बिंदु तक मजबूर कर दिया गया है। ये दुनिया को डराने के लिए काफी नहीं है। ये ज़िवेन को अपने किए पर कभी पछतावा नहीं है और पछताने की कोई जरूरत नहीं है। विशेष रूप से इन वर्षों में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की समझ और अधिक गहरी हो गई है, जो वास्तव में वह कदम उठाने के लिए पर्याप्त है। जब हम वास्तव में दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें उस समय सम्राट मिंग के साथ खाते की गणना करनी होगी। इन वर्षों में हालांकि ये कियान अभी भी दिव्य दरबार में है, उनके लोगों ने भूमिगत घर के अवशिष्ट विशेषज्ञों के एक समूह को बुलाया है और उन्हें भूमिगत घर का स्वामी माना है।
सम्राट येज़िवेन के समर्थन से भूमिगत के शेष स्वामी स्वाभाविक रूप से जनता की बात मानने और जनता का विरोध करने का साहस नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कियान वास्तव में भूमिगत भगवान से विरासत में मिला है और किसी भी तरह से उनका स्वामी है। हाल के वर्षों में ये कियान की कमान के तहत उन्होंने दूसरों के लिए अज्ञात स्थानों पर कई बार निचले साम्राज्य के साथ लड़ाई लड़ी है। पाताल साम्राज्य और अंडरवर्ल्ड के मंत्र एक ही स्रोत से आते हैं और कई स्थानों में कुछ न कुछ समानता है। अंडरवर्ल्ड की सबसे घृणित बात यह है कि यह लाशों को सैनिकों में बदल सकता है। इस संबंध में अंडरवर्ल्ड भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अंडरवर्ल्ड इतने सालों तक टिक सकता है। इस समय येज़िवेन के समर्थन से विकास की गति और भी तेज है। तियानाज़ू और सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के बीच युद्ध से पहले अनगिनत लोग मारे गए और घायल हुए। सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि तियानाज़ू को भी नहीं पता था कि कितने लोग मारे गए और किसी ने भी उन्हें वापस लेने का दावा नहीं किया। अब वे भूमिगत सैनिकों का स्रोत बन गए हैं। कुछ शक्तिशाली लोग जमीन के अंदर दबे हुए हैं और कई हजारों साल बाद बाहर आते हैं। यह एक मास्टर स्तर का आंकड़ा होगा। तब नरक सचमुच पुनर्जीवित हो जाएगा। अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड की नई पीढ़ी के नेता के रूप में ये कियान और मिंग जून न जाने कितनी बार एक दूसरे से लड़ चुके हैं। उनकी खेती एक जैसी है और वे एक दूसरे की जड़ों को जानते हैं। अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के बीच उत्पत्ति के संदर्भ में वे कुछ भी नहीं जान सकते। इसके अलावा दोनों पक्षों के पास अपनी सुरक्षा के लिए अधूरे ताववादी हथियार हैं। एक समय में कई बार जीतना या हारना कठिन होता है। इस स्तर पर मुझे डर है कि उनके बीच के परिणाम को अलग नहीं किया जा सकता। अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कौन पहले सम्राट बन सकता है। इन दोनों को सम्राट का समर्थन प्राप्त है और इनकी अपनी ताकत दुनिया में सबसे ऊंची कही जा सकती है। हर बार जब वे लड़ते हैं तो अंधेरा हो जाता है और दुनिया ढह जाती है, जो अकल्पनीय है। हालांकि चाहे वे कैसे भी लड़ें, येज़िवेन और सम्राट मिंग कभी हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी एक दूसरे के जीवन को धार की तरह इस्तेमाल करने का मन रखते हैं। प्राचीन काल से कौन सा सम्राट हजारों सैनिकों और घोड़ों के बीच युद्ध नहीं करता था? मैंने तो यह नहीं सुना कि वह केवल खेती से ही इस स्तर तक बढ़ सकता है। सम्राट भी जीवन भर संघर्ष करता रहता है। मैं नहीं जानता कि सम्राट बनने के अवसर का लाभ उठाने के लिए उसे चुने जाने से पहले कितने मजबूत दुश्मनों को मारना होगा। जो सफल हो सकता है उसका कोई भाग्य नहीं है।